देवगढ़ की दोपहर उस दिन जैसे धरती पर उतर आई आग थी। जून की धूप पुरानी मंडी की टेढ़ी मेढ़ी गलियों पर ऐसे गिर रही थी मानो आसमान ने पीतल की थाली उलट दी हो। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद प्रताप सिंह अपनी सफेद सरकारी गाड़ी से उतरे तो पुलिसकर्मी तुरंत सावधान हो गए। दुकानदारों ने अपने तराजू रोक दिए, सब्जी वालों ने आवाजें धीमी कर लीं और फुटपाथ पर बैठे भिखारियों ने अपनी फटी चादरें समेटनी शुरू कर दी। अरविंद की आंखें हमेशा की तरह ठंडी और नापती हुई थी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब थकान बैठी थी। उनके साथ नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी, तहसीलदार, दो दरोगा और कई सफाई कर्मचारी चल रहे थे। यह निरीक्षण मुख्यमंत्री के स्वच्छता अभियान का हिस्सा था, इसलिए हर कोई डरा हुआ था। हनुमान मंदिर के सामने की सड़क वर्षों से अतिक्रमण, कूड़े और बेघर लोगों की बस्ती से भरी रहती थी। अरविंद ने फाइल में लिखी शिकायतें पढ़ी थी, पर कागज पर लिखी गंदगी और मनुष्य के चेहरे पर जमी गंदगी में बहुत फर्क होता है। कागज पर निर्णय आसान लगता है, सड़क पर खड़े होकर वह निर्णय किसी की रोटी छीन लेता है। अरविंद प्रताप सिंह को जिले में लोग कठोर अधिकारी मानते थे। उनकी आवाज ऊंची नहीं होती थी, फिर भी आदेश पत्थर की लकीर बन जाता था। उन्होंने रिश्वतखोर बाबुओं को निलंबित किया था, अवैध खनन पर छापे डाले थे और ठाकुर परिवारों की नाराजगी भी झेली थी। पर उनकी कठोरता के पीछे एक खालीपन था जिसे कोई नहीं जानता था। 7 वर्ष पहले पत्नी मीरा की मृत्यु ने उनके भीतर का कोमल हिस्सा जैसे राख में बदल दिया था। लोग कहते थे साहब काम में डूब गए हैं, पर सच यह था कि काम ही उनका शौक था। मंदिर की सीढ़ियों पर घंटियां बज रही थी। इस सीढ़ियों पर घंटियां बज रही थी। नारियल अगर धूल की मिलीजुली गंध हवा में तैर रही थी। पुजारी दूर से झुककर प्रणाम कर रहा था, पर अरविंद की दृष्टि सर के किनारे बिछी उन चादरों पर थी जिन पर बूढ़े, बच्चे और औरतें बैठे थे। कुछ के कटोरे में सिक्के थे, के सामने सूखी रोटी पड़ी थी। पुलिस वाले डंडे जमीन पर पटक कर उन्हें हटाने लगे। एक बच्चा घबराकर रो पड़ा। अरविंद ने पल भर के लिए आंखें मूंदी, फिर धीमे स्वर में कहा, किसी को मारा नहीं जाएगा। उस एक वाक्य ने डंडों की भाषा बदल दी, पर भय बना रहा। सफाई कर्मचारी कूड़े के ढेर उठाने लगे। टूटे खिलौने, प्लास्टिक की बोतलें, सड़े फूल, राख, फटे कपड़े, सब एक ही गाड़ी में डाले जा रहे थे, मानो शहर अपनी शर्म को जल्दी जल्दी ढकना चाहता हो। अरविंद आगे बढ़े तो एक बूढ़ी भिखारिन ने हाकी, उसका बर्तन मत ले जाओ। अधिकारी ने उसे झिड़क दिया। अरविंद ने जेब से नोट निकाला, पर तुरंत वापस रख लिया। दान कभी कभी न्याय का सस्ता विकल्प बन जाता है। इसी भीड़ के बीच सड़क के मोड़ पर पीपल के पेड़ की छाया में एक स्त्री बैठी थी। उसके सामने पीतल का छोटा कटोरा रखा था, पर उसमें कोई सिक्का नहीं था। धूप से बचने के लिए उसने अपने सिर पर पुरानी लाल चुनरी डाल रखी थी, जिसके किनारे काले पड़ चुके थे। उसकी देह बहुत दुबली थी, जैसे वर्षों की भूख ने हड्डियों पर त्वचा भर छोड़ दी हो। वह किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, बस दोनों हथेलियां गोद में रखे मंदिर के शिखर को देख रही थी। अरविंद की नजर उस पर ठहर गई। पहले उन्हें लगा यह सामान्य दया है, जो कभी कभी अचानक किसी अनजान चेहरे से जाग उठती है। फिर स्त्री ने हल्का सा सिर झुकाया और चुनरी के भीतर से उसका आधा चेहरा दिखा। अरविंद के कदम वहीं रुक गए। उनके आसपास चल रहे अफसर आगे निकल गए, पर वह जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए थे। माथे की रेखा, नाक का आकार, होठों का सूखा वक्र, और सबसे बढ़कर वह बाईं भौं के पास छोटा सा तिल, जिसे उन्होंने कभी प्रेम से चूमा था। उनके भीतर कुछ टूट कर गिरा। 7 वर्षों से जिस चेहरे को उन्होंने केवल स्मृति, तस्वीर और स्वप्न में देखा था, वह चेहरा आज धूल में बैठा था। नहीं, यह संभव नहीं था। मीरा मर चुकी थी। उन्होंने स्वयं चिता को अग्नि दी थी, गंगा में अस्थियां विसर्जित की थीं, 13वीं पर पंडितों को भोजन कराया था। माँ ने काले वस्त्र पहने थे। घर की औरतों ने विलाप किया था। समाज ने विधुर अरविंद को सांत्वना दी थी। मृत्यु इतनी बड़ी झूठी कैसे हो सकती थी? और यदि झूठी थी तो सच इतने वर्षों तक कहां छिपा रहा? साहब, तहसीलदार की आवाज दूर से आई। अरविंद ने सुना, पर उत्तर नहीं दिया। उनका गला सूख गया था। स्त्री ने जैसे किसी की दृष्टि महसूस की और धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें धसी हुई थीं, पर उनमें वही गहरा काला पानी था जिसमें कभी अरविंद ने अपना भविष्य देखा था। उन आंखों में पहचान नहीं थी, बस थकान थी। भिक्षा मांगते जीवन की विनम्र, अपमानित थकान। अरविंद का दिल तेज धड़कने लगा। उन्हें लगा पूरी मंडी घूम रही है और वह अकेले किसी पुराने श्मशान में खड़े हैं। मीरा की याद अचानक भीतर उमड़ पड़ी। पहली बार उन्होंने उसे प्रयागराज के एक पुस्तकालय में देखा था।
सफेद सलवार कुर्ते में, हाथ में प्रेमचंद की किताब लिए। वह एक गरीब स्कूल मास्टर की बेटी थी, पर उसके बोलने में ऐसी गरिमा थी कि बड़े-घरी लड़की की फीकी लगती। विवाह आसान नहीं था। सिंह परिवार को उसकी जाति, गरीबी और शांत स्वभाव सब अखरते थे, लेकिन अरविंद ने पहली बार घर की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लिया था। तब उन्हें लगा था कि प्रेम साहस देता है। बाद में समझ आया, प्रेम की रक्षा के लिए साहस लगातार चाहिए। इन लोगों को आश्रय गृह भेजने की व्यवस्था कीजिए, अरविंद ने यंत्रवत कहा। पर उनकी आंखें उसी स्त्री पर थी। अधिकारी ने सिर हिलाया और सूची बनाने लगा। पुलिस वालों ने भिखारियों को कतार में खड़ा करने की कोशिश की। स्त्री ने अपना खाली कटोरा उठाया, पर खड़ी नहीं हुई। एक सिपाही उसके पास गया और कठोर आवाज में बोला, चलो अम्मा, यहां बैठना मना है। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। सिपाही ने उसकी बांह पकड़नी चाहिए। तभी अरविंद की आवाज बिजली की तरह फटी, हाथ मत लगाना। सभी लोग चौंककर पीछे हट गए। अरविंद स्वयं धीरे धीरे उसके पास गए। उनके चमकते जूते धूल में उतर आए। स्त्री ने कटोरा दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे कोई उससे उसका अंतिम सहारा छीनने वाला हो। पास जाकर अरविंद को उसके चेहरे की दरारें साफ दिखी। धूप ने रंग जला दिया था, होंठ फट चुके थे, बालों में समय से पहले सफेदी उतर आई थी, पर भौं के पास वे तिल था। दाहिने हाथ की अनामिका पर हल्का सफेद निशान भी था, जहां कभी उनकी दी हुई अंगूठी रहती थी। तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद ने बहुत धीमे पूछा। यह आवाज डीएम की नहीं थी, यह उस आदमी की थी जो श्मशान से लौटकर भी पत्नी के कमरके की चूड़ियां नहीं हटा पाया था। स्त्री ने उन्हें देखा, फिर नजर झुका ली। होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। पास बैठे एक बूढ़े भिखारी ने कहा, साहब ये बोलती कम है, लोग इसे राधा कहते हैं। कभी मंदिर में रहती है, कभी स्टेशन पर। राधा, ये नाम सुनकर अरविंद के भीतर एक और चोट लगी। मीरा कृष्ण की भक्त थी, पर स्वयं राधा बनकर भटकने की नियति किसने लिखी? अरविंद घुटनों के बल बैठ गए। अधिकारियों ने अविश्वास से देखा। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी सड़क की धूल में एक भिखारिन के सामने बैठा था। कैमरे निकालने को कुछ लोग आगे बढ़े, पर दरोगा ने उन्हें रोक दिया। अरविंद, मेरी तरफ देखो। स्त्री ने जैसे डरते डरते आंखें उठाईं। वह आंखें उनके चेहरे पर अटकी, फिर उलझन से भर गईं। कोई दूर की घंटी उसके भीतर बजती लगी, पर आवाज धुंधली थी। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे याद की पीड़ा शरीर से बड़ी हो गई हो। मीरा। अरविंद के मुंह से नाम फुफुसाहट की तरह निकला। हवा अचानक रुक गई। स्त्री कांप उठी, पर उसने उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे पर भय, शंका और अजनबी पीड़ा तैर गई। उसने कटोरा आगे कर दिया, मानो नाम नहीं, दया मांग रही हो। अरविंद की आंखों में जलन भर आई। 7 वर्षों में उन्होंने किसी सभा, किसी मृत्यु, किसी अपमान में आंसू नहीं बहाए थे, पर उस खाली कटोरे ने उन्हें तोड़ दिया। जिस हाथ में कभी मेहंदी लगी थी, वह आज सिक्के की प्रतीक्षा में कांप रहा था। उन्हें वह रात याद आई जब मीरा ने उनसे कहा था कि घर में उसकी सांस घुटती है। मां सावित्री देवी हर बात में उसकी गरीबी का ताना देती। भाभी कविता उसके पूजा करने के ढंग पर हंसती। रसोई में अलग बर्तन रखने की बात भी हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्तेदारों को उसका घराना नीचा लगता था। अरविंद तब उप जिलाधिकारी थे। सेवा की शुरुआत में महत्वाकांक्षा और कर्तव्य के बीच फंसे हुए उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर कहा था, कुछ समय दो, सब ठीक कर दूंगा। 7 साल बाद वही वाक्य उनके गले में कांटा बन गया। साहब, मीडिया वाले आ रहे हैं, अधिशासी अधिकारी ने धीरे से कहा। अरविंद ने स्वयं को संभाला। उनके चेहरे पर फिर प्रशासनिक कठोरता लौटी, पर भीतर तूफान था। उन्होंने आदेश दिया कि इस स्त्री को किसी भी हालत में भीड़ में न रखा जाए, उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने अपने निजी सहायक को अलग बुलाकर कहा, कोई खबर बाहर नहीं जाएगी, नाम, फोटो, कुछ नहीं। सहायक ने पहली बार अपने साहब के चेहरे पर भय देखा। सत्ता अक्सर दूसरों को डराती है, पर उस क्षण सत्ता स्वयं एक भिखारिन की आंखों से डर रही थी। स्त्री को उठाने के लिए महिला कांस्टेबल बुलाई गई। वो पहले तो पीछे हटती रही, फिर अचानक पीपल के तने से चिपक गई। उसके होठों पर टूटी आवाज आई, मुझे मत ले जाओ। ये आवाज सुनते ही अरविंद का शरीर सुन्न पड़ गया। शब्द बहुत कमजोर थे, पर उनमें वही पुरानी लय थी। मीरा जब बीमार पड़ती थी तो इसी तरह धीमे बोलती थी। एक पल को अरविंद ने चाहा कि सब भूलकर उसे बाहों में भर लें, पर उसके भय ने उन्हें रोक दिया। प्रेम यदि पहचान पर जोर डाले तो हिंसा बन सकता है। उन्होंने महिला कांस्टेबल को पीछे हटने का संकेत दिया और स्वयं बहुत नरम स्वर में बोले,
तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, बस दवा मिलेगी, खाना मिलेगा। स्त्री ने उनके चेहरे को फिर देखा। शायद आवाज में कोई परिचित दरार थी, शायद आंखों में कोई भूला हुआ घर। उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। उठते समय उसका शरीर डगमगाया। तो अरविंद ने सहजता से हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां क्षण भर के लिए उनके हाथ से छुईं। वह स्पर्श राख में दबी चिंगारी जैसा था। अरविंद के भीतर 7 साल पहले की चिता फिर जल उठी। गाड़ी तक जाने का रास्ता छोटा था, पर अरविंद को वह यात्रा जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन तक की दूरी जैसी लगी। बाजार के लोग कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था साहब दयालु हैं, कोई कह रहा था यह भिखारिन जरूर किसी बड़े मामले की गवाह होगी। कोई नहीं जानता था कि उस दुबली देह में एक अधिकारी का मृत अतीत सांस ले रहा है। मंदिर से आरती की आवाज उठी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरविंद को लगा देवता भी आज गवाही दे रहे हैं, पर निर्णय मनुष्य को ही करना होगा। जब स्त्री को वाहन में बैठाया गया, उसने खिड़की से बाहर झांककर मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक सूना प्रश्न था। अरविंद दूसरी गाड़ी में बैठने वाले थे, फिर अचानक रुक गए। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वे उसी एम्बुलेंस जैसी सरकारी वैन में चलेंगे। अधिकारी घबरा गए, पर किसी ने विरोध नहीं किया। अरविंद उसके सामने वाली सीट पर बैठ गए। वैन चल पड़ी। सड़क के झटकों के बीच उसकी कलाई से बंधा काला धागा हिल रहा था। मीरा भी ऐसा ही धागा मंगलवार को बांधती थी। तुम कहां से आई हो? अरविंद ने पूछा। स्त्री ने बाहर देखा, बहुत देर बाद बोली, नदी, आग, अंधेरा। ये 3 शब्द ऐसे थे जैसे किसी बंद कुएं से पत्थर टकराकर आवाज लौटे। अरविंद की सांस अटक गई। मीरा की कथित मृत्यु भी नदी के पास हुए कार हादसे और आग से जुड़ी थी। उस रात बताया गया था कि गाड़ी खाई में गिरी, पेट्रोल टैंकटा और शरीर पहचान से बाहर हो गया। उन्होंने जली हुई चूड़ियों और अंगूठी के आधार पर पत्नी को पहचाना था। अब उन प्रमाणों की राख उनकी हथेली पर झूठ बनकर चिपकने लगी। उन्होंने मोबाइल निकाला और पुराने पुलिस अधीक्षक का नंबर खोजने लगे, फिर रुक गए। जल्दबाजी सच को फिर दफना सकती थी। यदि यह सचमुच मीरा थी तो कोई बड़ा छल हुआ था। यदि यह मीरा नहीं थी तो भी वे स्त्री उनके जीवन के सबसे गहरे घाव से निकली प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी आंखें भीतर मीरा की हंसी गूंजी जब वे आंगन में तुलसी को जल देती थी। वे कहती थी, अरविंद, कर्म कभी रास्ता नहीं भूलता। तब वे मुस्कुरा देते थे। आज वही वाक्य अदालत की तरह खड़ा था। जिला अस्पताल पहुंचते ही सिविल सी सर्जन को निजी कक्ष तैयार करने का आदेश मिला। पत्रकारों को बाहर रोका गया। स्त्री को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, पर उसने कटोरा नहीं छोड़ा। नर्स ने उसे अलग रखना चाहा तो वह घबरा गई। अरविंद ने कहा, रहने दीजिए। वह कटोरा अब केवल भीख का पात्र नहीं था, 7 वर्षों की असुरक्षा का प्रतीक था। डॉक्टरों ने खून की जांच, एक्सरे और मानसिक स्थिति का परीक्षण लिख दिया। अरविंद दरवाजे के बाहर खड़े रहे। उनकी पदवी, उनकी मुहर, उनका रोब सब उस दरवाजे के बाहर निष्प्राण पड़े थे। कमरे की छोटी खिड़की से अंदर देखते हुए उन्होंने देखा कि स्त्री छत को घूर रही है। नर्स ने उसे पानी दिया। उसने दोनों हाथों से गिलास पकड़ा जैसे प्रसाद हो। पानी पीते समय उसकी आंखों से पहली बूंद गिरी। अरविंद के हाथ दीवार पर टिक गया। उन्हें लगा ये आंसू किसी एक स्त्री का नहीं, उन सभी स्त्रियों का है जिन्हें परिवार की इज्जत जाति की दीवार और पुरुषों की चुप्पी ने धीरे धीरे मिटा दिया। वह जिला संभालते रहे, पर अपने घर की अन्यायपूर्ण दीवारें न तोड़ सके। यही उनका अपराध था। शाम तक निरीक्षण की खबर शहर में फैल चुकी थी, पर भिखारिन की बात दबा दी गई। वो अज्ञात महिला थी। अस्पताल के रजिस्टर में उम्र लगभग 35 लिखी गई। नाम के सामने नर्स ने पूछा तो वह चुप रही। अरविंद ने बहुत देर तक पेन हाथ में पकड़े रखा, फिर धीरे से लिखा, राधा अस्थाई। हाथ कांप गया। मीरा की उम्र भी अब इतनी ही होती। 7 वर्षों ने उनकी स्मृति को जवान रखा था, पर जीवन ने उसे बूढ़ा कर दिया था। यही समय का सबसे निर्दयी धर्म था। रात घिरने लगी तो देवगढ़ की सड़कें पीली बत्तियों से भर गईं। अस्पताल के बाहर चाय वाले ने स्टोव जलाया। अरविंद बरामदे में अकेले बैठे रहे, जबकि उनका स्टाफ बार बार घर चलने का आग्रह करता रहा। जिस घर में मीरा की तस्वीर पर हर साल माला चढ़ती थी, क्या वही घर उसके गायब होने का मौन साक्षी था? मां सावित्री देवी ने उस मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी रस्में पूरी करवाई थी। राघव भैया ने बीमा और संपत्ति के कागज संभाले थे। तब सब सामान्य लगा था। अब हर स्मृति पर धूल नहीं, शक जम गया था। करीब 9 बजे डॉक्टर बाहर आया।
उसने कहा कि महिला कुपोषित है, शरीर पर पुराने घावों के निशान हैं, सिर में कभी गंभीर चोट लगी होगी, इसलिए स्मृति बिखरी हुई हो सकती है। यह सुनते ही अरविंद ने पूछा, क्या 7 साल पुरानी चोट का असर अब तक रह सकता है? डॉक्टर ने सावधानी से सिर हिलाया। हो सकता है साहब, अगर इलाज न मिला हो और लगातार आघात झेले हों। अरविंद ने दीवार की ओर देखा। लगातार आघात, यह शब्द किसी मेडिकल रिपोर्ट का नहीं, मीरा के वैवाहिक जीवन का भी सार था। रात के अंतिम पहर, जब अस्पताल शांत होने लगा, अरविंद फिर कमरे में गए। स्त्री सोई नहीं थी। वे खिड़की से चांद को देख रही थी। अरविंद ने दूरी बनाकर कुर्सी खींची। बहुत देर तक कोई शब्द नहीं बोला गया। फिर स्त्री ने बिना उनकी ओर देखे कहा, साहब, कल मुझे सड़क पर छोड़ देंगे? अरविंद ने आंखें बंद कर लीं। वह उन्हें साहब कह रही थी। कभी वही स्त्री उन्हें अरू कहती थी और उस संबोधन में संसार की सारी निकटता रहती थी। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, जब तक तुम चाहोगी कोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। स्त्री ने पहली बार उनकी ओर सीधा देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था, पर कहीं बहुत गहरे एक कांपती हुई पहचान भी थी। उसने पूछा, आप रोए क्यों? अरविंद चौंक गए। उन्हें पता ही नहीं चला था कि आंसू गाल तक उतर आए हैं। उन्होंने उत्तर देना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। बाहर बरामदे में किसी ने शंख बजाया। शायद पास के छोटे मंदिर में रात्रि आरती हो रही थी। स्त्री ने धीरे से अपना खाली कटोरा उनकी ओर बढ़ाया। अरविंद ने कांपते हाथ से उसे नहीं, उसके भीतर पड़ी टूटी कांच की चूड़ी को देखा। वह चूड़ी हरी थी, वैसी जैसी मीरा सावन में पहनती थी। अरविंद की दुनिया उसी क्षण अपनी दूरी से उतरी। अरविंद कड़ी उसी क्षण अपनी उतर गई। पर स्त्री ने कटोरा पीछे खींच लिया, जैसे कोई उसकी आत्मा छीनने आया हो। फिर उसने बहुत धीमे, लगभग नींद में डूबी आवाज में कहा, यह मेरी है, किसी ने कहा था। सुहागन की चूड़ी नदी में नहीं फेंकते। अरविंद के कानों में बिजली गिरी। ये वाक्य मीरा की दादी कहा करती थी। इसे देवगढ़ में कोई नहीं जानता था। अब संदेह और आशा दोनों ने मिलकर उनका सीना फाड़ दिया। उस रात अरविंद प्रताप सिंह जिला मजिस्ट्रेट नहीं रहे। वे केवल एक पति थे, जो अपनी ही आंखों के सामने मृत घोषित किए गए प्रेम को सांस लेते देख रहा था। कानून की किताबें, सरकारी मुहरें, प्रोटोकॉल और पद की मर्यादा सब बेमानी हो गए। अस्पताल के कमरे में बैठी वह भिखारिन यदि सचमुच मीरा थी, तो 7 वर्षों से जलती चिता झूठ थी। और यदि वह मीरा नहीं भी थी, तो भी ईश्वर ने उसे मीरा के चेहरे में भेजकर अरविंद के कर्मों का दरवाजा खोल दिया था। बाहर अंधेरे में देवगढ़ सो रहा था, पर उसके सबसे बड़े अधिकारी की नींद हमेशा के लिए टूट चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी जिला अस्पताल की सफेद दीवारों पर ऐसे फैल रही थी, जैसे रात ने अपने अपराध छिपाने के लिए चूने की परत चढ़ा दी हो। अरविंद ने पूरी रात आंख नहीं मूंदी थी। कुर्सी पर बैठे बैठे उनकी पीठ अकड़ गई थी, पर मन शरीर की थकान से बहुत दूर किसी पुराने आंगन में भटक रहा था। कमरे के भीतर वह स्त्री सोई हुई थी, दोनों हाथों से कटोरा पकड़े, जैसे नींद में भी संसार पर भरोसा ना हो। नर्सें फुसफुसाकर उसे देखती और बाहर बैठे सफदब को देखकर चुप हो जाती। डॉक्टर ने सुबह की रिपोर्ट लाकर रखी तो अरविंद ने कागज से अधिक उसके चेहरे को पढ़ा। खून की कमी गंभीर थी, पेट में लंबे उपवास के संकेत थे, पसलियों के पास पुराने फ्रैक्चर के निशान थे और सिर के पीछे गहरी चोट का स्थायी प्रभाव दिखता था। डॉक्टर ने कहा कि उसका मानसिक आघात बहुत पुराना लग रहा है। अरविंद ने पूछा, क्या उसे अपना नाम याद आ सकता है? डॉक्टर ने कहा, याद आना भी पीड़ा देगा साहब। कभी कभी दिमाग इसलिए भूलता है क्योंकि दिल याद सह नहीं पाता। यह वाक्य अरविंद के भीतर बहुत देर तक गूंजता रहा। मीरा भी तो दर्द छिपाने के लिए मुस्कुराती थी, जब सावित्री देवी उसे रिश्तेदारों के सामने मास्टर की बेटी कहकर पुकारती। वह बाद में रसोई में चुपचाप आंचल से आंखें पोंछती। अरविंद पूछते तो कहती, कुछ नहीं, प्याज काटते समय जलन हो गई। वह झूठ प्रेम से बोलती थी ताकि पति मां से न भिड़े। आज अरविंद समझ रहे थी कि स्त्रियां घर बचाने के नाम पर धीरे धीरे स्वयं को मिटाते जाती हैं और पुरुष उसे सहनशीलता समझकर गर्व करते हैं। नर्स ने भीतर जाकर उसे जगाया। स्त्री एकदम चौंक कर उठ बैठी, जैसे किसी ने उसे सड़क से लाठी मारकर भगाया हो। उसने कटोरा छाती से लगा लिया और चारों ओर भयभीत आंखों से देखने लगी। सफेद चादर, दवा की गंध, खिड़की से आती धूप, सब उसके लिए अपरिचित थे। अरविंद दरवाजे पर खड़े रहे, भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। नर्स ने नरमी से कहा कि उसे दलिया खाना होगा। वह पहले कटोरे में झांकी, फिर पूछा, इसके पैसे देने होंगे? कमरे में अजीब चुप्पी भर गई। अरविंद ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया,
जिस स्त्री ने कभी उनके लिए अपने हाथों से केसर वाली खीर बनाई थी, वह आज अस्पताल के दलिये का मूल्य पूछ रही थी। नर्स ने कहा, नहीं, जिसकी उम्र खरीफ साल रही होगी। उसने पहले उंगली से दलिया छुआ, फिर बहुत धीरे से खाया, जैसे कोई प्रसाद चख रहा हो। हर निवाला उसके गले से कठिनाई से उतरता। अरविंद को लगा, भूख शरीर से पहले आत्मा को छोटा कर देती है। मनुष्य रोटी से नहीं, अपमान से बूढ़ा होता है। कुछ देर बाद उन्होंने महिला परामर्शदाता को बुलवाया। वह अनुभवी थी, शरण गृहों में काम कर चुकी थी। उसने अरविंद से आग्रह किया कि वे कमरे से बाहर रहें, क्योंकि किसी अजनबी पुरुष की उपस्थिति रोगी को डरा सकती है। अजनबी, ये शब्द अरविंद के सीने में धस गया। वे बाहर बरामदे में खड़े हो गए। भीतर से धीमी आवाजें आती रहीं। परामर्शदाता नाम पूछती, स्त्री चुप रहती। उम्र पूछती, वो खिड़की देखती। घर पूछती, वो होंठ भींच लेती। फिर अचानक भीतर से एक टूटा शब्द आया, आग। अरविंद दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़े रह गए। परामर्शदाता ने धीरे धीरे बात बढ़ाई। स्त्री ने कहा, पहले पानी था, फिर धुआं, फिर कोई मुझे उठा ले गया। उसके बाद वह रोने लगी, पर रोना भी अजीब था, बिना आवाज का, जैसे आंसू भी वर्षों से अभ्यास भूल गए हों। उसने बार बार कहा कि उसे घर नहीं जाना। उसने बार बार कहा, यह वे नहीं बता सकी। जब परामर्शदाता ने पूछ कि क्या कोई उसे मारता था, उसने अपने कान ढक लिए और दीवार की तरफ मुंह मोड़ लिया। दोपहर तक अरविंद ने पुराने केस की फाइल मंगवाई। 7 साल पहले की दुर्घटना का कागजी सच उनके सामने खुला था। तारीख, समय, स्थान, पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र सब व्यवस्थित थे। कार नदी किनारे खाई में गिरी थी। एक महिला का जला हुआ शरीर मिला था। पहचान गहनों से हुई थी। दस्तखत उनके ही थे, पर वे दस्तखत अब किसी अंधे आदमी की गवाही लग रहे थे। उस रात वे शोक, सदमे और परिवार के दबाव में थे। राघव भैया ने कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अरविंद, हिम्मत रखो, रस्में देर से नहीं करनी चाहिए। मां सावित्री देवी का चेहरा भी याद आया। वह रो रही थी, पर उनका रोना कुछ कठोर था। उन्होंने कहा था कि बहू की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब संस्कार तुरंत पूरे हो। अरविंद ने प्रश्न नहीं किए, अतः मां अनुभव से कह रही हैं। अब हर वाक्य में छिपी जल्दबाजी दिखाई दे रही थी। क्यों पोस्टमार्टम अधूरा था? क्यों डीएनए परीक्षण नहीं हुआ? क्यों चालक का बयान फाइल में नहीं था? क्यों वह डॉक्टर जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, बाद में अचानक लखनऊ के बड़े निजी अस्पताल में नौकरी पा गया? शाम को स्त्री का तापमान बढ़ गया। बुखार में उसका शरीर कांपने लगा और होठों पर बड़बड़ाहट लौट आई। अरविंद कमरे के कोने में खड़े थे। उसने आंखें बंद किए कहा, मां जी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बाहर मत बंद कीजिए। अरविंद का रक्त जैसे जम गया। यह वाक्य घर की किसी घटना से जुड़ा था। एक बार करवा चौथ के बाद मीरा देर तक पूजा में बैठी रही थी और सावित्री देवी ने नाराज होकर उसे कमरे से बाहर रहने को कहा था। अरविंद दौरे पर थे। लौटकर मीरा ने केवल इतना कहा था, रात ठंडी थी पर चांद सुंदर था। बुखार में उसने फिर कहा, अरु आएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। अरविंद की आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। वर्ष बाद किसी ने उन्हें उस नाम से पुकारा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। कमरे में डॉक्टर, नर्स, परामर्शदाता सब मौजूद थे, पर उस क्षण अरविंद अकेले थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा। स्त्री ने आंखें खोली, उन्हें देखा, फिर जैसे किसी बहुत पुराने सपने से डर गई। वो पीछे हटना चाहती थी, पर कमजोरी से हिल ना सकी। अरविंद ने हाथ तुरंत वापस खींच लिया। रात में डॉक्टर ने नींद की हल्की दवा दी। अरविंद बाहर आकर अस्पताल की छत पर चले गए। देवगढ़ नीचे पीली रोशनी में डूबा था। दूर मंदिर की घंटियां में डूबा था। दूर मटियां बज रही थी और किसी मस्जिद से अजान की अंतिम धुन हवा में तैर रही थी। शहर धर्मों से भरा था, पर न्याय से कितना खाली। अरविंद ने जेब से मीरा की पुरानी तस्वीर निकाली, जिसे वे वर्षों से बटुए में रखते थे। तस्वीर में मीरा हंस रही थी, माथे पर छोटी बिंदी, आंखों में लज्जा और भरोसा। नीचे कमरे में पड़ी स्त्री उसी भरोसे का खंडहर थी। उन्होंने स्वयं से पूछा कि यदि वह सचमुच मीरा है, तो इन 7 वर्षों में वह कहाँ थी? किसने उसे सड़क तक पहुंचाया? किसने उसकी चूड़ियां छीनी? किसने उसका नाम मिटाया? किसने उसे राधा बनाकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, वे स्वयं कहाँ थे? जिले बदलते रहे, पदोन्नतियां मिलती रहीं, भाषणों में नारी सम्मान की बातें होती रहीं, लेकिन पत्नी की मृत्यु को उन्होंने कागज पर स्वीकार करके जीवन आगे बढ़ा दिया। कर्म का हिसाब अदालत की तरह ठंडा नहीं होता, वह आत्मा की नींद में फैसला सुनाता है। अगली सुबह परामर्शदाता ने बताया कि
स्त्री कभी कभी देहरी लाल साड़ी, बच्चा और मत ले जाओ जैसे शब्द दोहराती है। बच्चा और शब्द सुनकर अरविंद ने पहली बार उसके चेहरे को नए डर से याद किया। दुर्घटना के समय मीरा गर्भवती थी या नहीं, उन्हें ठीक से स्मरण नहीं था। विवाह के 5वें वर्ष तक संतान न होने के कारण घर में ताने बढ़ गए थे, पर अंतिम महीनों में मीरा कुछ कहना चाहती थी। एक शाम उसने पत्र लिखने की बात की थी, पर अरविंद देर रात लौटे और बात टल गई। क्या कोई अनकहा सत्य भी राख में दबा था? उन्होंने पुरानी डायरी खोजने के लिए अपने विश्वस्त ड्राइवर नसीम को सरकारी आवास भेजा। निर्देश साफ थे कि किसी को पता न चले। नसीम वर्षों से उनके साथ था, चुप रहने वाला आदमी। वह शाम को एक लोहे का छोटा संदूक लेकर आया जिसमें मीरा की कुछ चीजें बंद थी। अरविंद ने कमरे में अकेले वह संदूक खोला। उसमें सूखे गुलाब, तुलसी की माला, कुछ पत्र, हरी चूड़ियों का डिब्बा और एक अधूरी सिलाई वाला बच्चों का छोटा कपड़ा था। कपड़े को छूते ही उनकी उंगलियां कांपने लगीं। पत्रों में मीरा की लिखावट थी, गोल और संयमित। अधिकतर पत्र कभी भेजे नहीं गए थे, शायद पति के उसी घर में रहते हुए लिखे गए थे जहां बोलना कठिन था। एक पत्र में लिखा था कि घर की दीवारें सुनती हैं पर समझती नहीं। दूसरे में उसने लिखा था कि वो मां बनने की आशंका और आशा के बीच खड़ी है, पर डरती है कि यदि यह बात जल्दी बताई तो घर की औरतें इसे भी दोष बना देंगी। आखिरी पत्र अधूरा था। उसमें केवल लिखा था, अरु, यदि मेरे साथ कुछ हो जाए तो विश्वास करना कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। अरविंद ने पत्र सीने से लगा लिया। 7 वर्षों में पहली बार उनके भीतर रोना आवाज बनकर उठा, पर उन्होंने होंठ दबा लिए। अधिकारी का प्रशिक्षण आदमी को सार्वजनिक रूप से टूटने नहीं देता, पर निजी क्षणों में यही प्रशिक्षण आत्मा पर अत्याचार करता है। उन्होंने दर्पण में स्वयं को देखा। सफेद कमीज, थका चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे। क्या यही वे आदमी था जिसके लिए मीरा ने अपमान सहा? क्या यही वह पति था जो उसकी चुप्पियों को पढ़ न सका? प्रेम केवल साथ सोने और साथ भोजन करने का नाम नहीं, किसी की अनोखी चीख सुनने की क्षमता भी है। उसी शाम स्त्री की तबीयत कुछ सुधरी। वह खिड़की के पास बैठी थी। बाहर नीम के पेड़ पर कौवा कांव कांव कर रहा था। अरविंद ने धीरे से पूछा, तुम्हें चूड़ियां पसंद हैं? उसने अपने कटोरे में पड़ी टूटी चूड़ी को देखा और बहुत देर बाद कहा, हरी चूड़ी सावन में अच्छी लगती है। अरविंद ने सांस रोक ली। किसने कहा था? उसने माथा सिकोड़कर सोचा, फिर बोली, किसी बूढ़ी अम्मा ने, या मैं ही कहती थी? याद नहीं। स्मृति पानी पर बने दीपक की लौ जैसी कांपती रही। उन्होंने उसे मीरा की तस्वीर दिखाने का साहस नहीं किया। डर था कि अचानक सच उस पर पहाड़ की तरह गिर पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कहा था कि पहचान को धीरे धीरे जगाना होगा। अरविंद ने बात बदलते हुए पूछा, तुम मंदिर में कब से बैठती थी? स्त्री ने बताया कि समय उसे ठीक ठीक याद नहीं। कभी मातुरा, कभी कनपुर, कभी प्रयाग, कभी देवगा। कोई बूढ़ी औरत उसे अपने साथ रखती थी, फिर मर गई। लोग राधा कहने लगे क्योंकि वह कृष्ण के भजन पर रोती थी। नाम से क्या होता है साहब, उसने कहा, भूख सबको एक जैसा बुलाती है। उसके इस वाक्य ने अरविंद को भीतर तक काट दिया। नाम से ही तो समाज सम्मान देता और छीनत है। मीरा सिंह, मास्टर की बेटी, बांझ बहू, मृत पत्नी, अज्ञात महिला। राधा भिखारिन, एक ही स्त्री को कितने नामों ने घायल किया था। उन्होंने धीरे से कहा, कभी किसी ने तुम्हें मीरा कहा? स्त्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दोनों हथेलियां कानों पर रख ली। उसके होंठ कांपे। वह नाम मत बोलो, उसने फुसफुसाकर कहा। उस नाम के बाद आग आती है। अरविंद ने तुरंत चुप्पी ओढ़ ली। रात में अरविंद ने मां को फोन किया। सावित्री देवी ने पूछा कि वे घर क्यों नहीं आए, खाना भेज दें क्या? उनकी आवाज वैसी ही सदी हुई थी जिसमें मातृत्व और अधिकार का विचित्र मिश्रण रहता था। अरविंद ने सामान्य स्वर में कहा कि जिला अस्पताल में एक विशेष मामला है। मां ने कहा, तुम्हें हर दुख अपने सिर लेने की आदत है। भिखारियों की संख्या कभी खत्म नहीं होगी। अरविंद चुप रहे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, मां, मीरा के हादसे वाली रात राघव भैया कहाँ थे? फोन के दूसरे छोर पर कुछ क्षणों की चुप्पी जम गई। सावित्री देवी ने उत्तर दिया कि इतने पुराने प्रश्नों से क्या लाभ? माओ औ को शांति देने के लिए अतीत नहीं कुरेदना चाहिए। अरविंद ने पहली बार मां की आवाज में छिपा भय पहचाना। उन्होंने फोन काट दिया। बरामदे में खड़े खड़े उन्हें लगा कि जिस घर को वे कुल की मर्यादा कहते रहे, वह शायद झूठ की नींव पर खड़ा था। मर्यादा यदि किसी निर्दोष की देह पर रखी जाए तो वह मंदिर नहीं, स्मशान बन जाती है। और उस स्मशान की राख अब उनकी सांसों में भर रही थी। तीसरे दिन परामर्शदाता ने सुझाव दिया कि स्त्री से किसी परिचित वस्तु के माध्यम से बात की जाए।
अरविंद ने संदूक से तुलसी की छोटी माला निकाली। ये वही माला थी जिसे मीरा हर सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले चूथती। उन्होंने माला कमरे की मेज पर रख दी। स्त्री ने उसे देखा तो उसकी पलकें तेजी से कांपी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, माला उठाई और आंखों से लगा ली। फिर जैसे किसी गहरे कुएं से आवाज आई, मैंने व्रत रखा था किसी के लिए, वह देर से आए थे। अरविंद का सिर झुक गया। कौन देर से आया था? परामर्शदाता ने पूछा। स्त्री ने अरविंद की ओर देखा। उनकी आंखें मिली। वहां भय था, धुंध था और एक ऐसी वेदना थी जो पहचान की देहरी पर खड़ी थी। उसने बहुत धीरे से कहा, साहब जैसे, पर साहब नहीं। अरविंद ने भीतर उठती आशा को दबाया। वे उसे मजबूर नहीं करना चाहते थे। बाहर से वे शांत बैठे रहे, पर भीतर हर धड़कन पुकार रही थी कि मीरा, मैं यही हूं, इस बार देर नहीं करूंगा। उस रात स्त्री ने पहली बार कटोरा अपने सीने से हटाकर बिस्तर के पास रखा। यह छोटा सा परिवर्तन भी अरविंद के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने दलिया पूरा खाया, दवा बिना विरोध ली और सोने से पहले पूछा कि क्या खिड़की खुली रह सकती है। नर्स ने कहा कि मच्छर आएंगे। वे बोली, बंद कमरा अच्छा नहीं लगता। अरविंद को फिर वह रात याद आई जब उसे सचमुच कमरे से बाहर बंद किया गया था। खुले आकाश के नीचे कांपती मीरा और बंद घर में सोता पति। यह चित्र उन्हें सोने नहीं देता। सुबह होते होते अरविंद ने निर्णय ले लिया। यह केवल पहचान का मामला नहीं था, अपराध का मामला था। पर उससे पहले उसे सुरक्षित रखना आवश्यक था। अपराध का मामला था। उन्होंने अस्पताल के रजिस्टर में निर्देश दर्ज कराया कि अज्ञात महिला को बिना उनकी लिखित अनुमति कोई नहीं ले जाएगा। 2 महिला कांस्टेबल तैनात की गईं, पर वर्दी बाहर रहेगी ताकि वे भयभीत न हो। निजी तौर पर उन्होंने नसीम को पुराना चालक, पुराना डॉक्टर और दुर्घटना स्थल से जुड़े लोगों की खोज शुरू करने को कहा। प्रशासनिक मशीनरी पहली बार उनके निजी शौक की दिशा में चलने लगी। दोपहर में वे कमरे में गए तो स्त्री तुलसी माला उंगलियों में फेर रही थी। उसने बिना देखे पूछा, आप रोज आते हैं क्यों? अरविंद ने उत्तर देने में बहुत समय लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने किसी को बहुत देर तक अकेला छोड़ दिया। स्त्री ने उनकी ओर देखा। यह वाक्य जैसे उसके भीतर किसी बंद दरवाजे तक पहुंचा। उसकी आंखों में पानी भर आया, पर पहचान अभी भी शब्द नहीं बनी। उसने बस इतना कहा, अकेला छोड़ने वाले लोग लौटते नहीं साहब। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी लौटते हैं, पर बहुत देर से। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर अस्पताल के गलियारे में के रोने की आवाज आई। स्त्री का चेहरा अचानक बदल गया। उसने पेट पर हाथ रखा, जैसे किसी खोई हुई हलचल को महसूस कर रही हो। फिर वह चीख नहीं, बल्कि दबे हुए भय में बोली, मेरा बच्चा कहाँ है? अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह प्रश्न किसी टूटे स्मृति खंड से नहीं, मां की आत्मा से निकला था। पर अगले ही क्षण वह स्वयं घबरा गई। आंखें फेर लीं और बड़बड़ाने लगी कि उसे कुछ याद नहीं। कमरे की हवा भारी हो गई। अरविंद बाहर आए तो बरामदे की दीवार पर हाथ टिकाकर लंबे समय तक खड़े रहे। 7 साल पहले उन्होंने पत्नी को खोया था। अब संभव था कि उन्होंने संतान को भी खोया हो। यह विचार ऐसा था जैसे किसी ने उनके जीवन की इमारत के नीचे से जमीन निकाल ली हो। आकाश में बादल घिरने लगे थे। पहली बूंदें अस्पताल की छत पर पड़ी। सावन अभी दूर था, पर मौसम जैसे समय से पहले रो पड़ा। अरविंद ने उसी क्षण जाना कि यह स्त्री केवल अतीत का भूत नहीं, वर्तमान की पुकार है। रात को उन्होंने मीरा की तस्वीर अंततः उसकी मेज पर रख दी, बिना कुछ कहे। स्त्री ने तस्वीर उठाई, लंबे समय तक उसे देखती रही। पहले उसका चेहरा खाली था, फिर भौहें सिकुड़ी, फिर होंठ कांपे। उसने तस्वीर में मुस्कुराती युवती के तिल को छुआ, फिर अपने भौं के पास हाथ ले गई। उसकी सांस तेज होने लगी। अरविंद ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कदम बढ़ाया, पर उसने तस्वीर सीने से लगा ली और बहुत धीमे कहा, यह औरत रोती नहीं थी। फिर एक विराम के बाद पूछा, क्या यह मर गई? अरविंद के पास कोई उत्तर नहीं था। यदि कहते हां तो सामने बैठी सांस लेती स्त्री को कैसे समझाते? यदि कहते नहीं तो 7 साल की सारी राख कैसे नकारते? उन्होंने बस इतना कहा। शायद उसे सबने मरा हुआ मान लिया था। स्त्री ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो मीरा को पहचान रही थी या अपने ही खोए हुए चेहरे का शोक मना रही थी, यह स्पष्ट नहीं था। पर उस रोने में पहली बार सड़क की भिखारिन नहीं, किसी घर से उजड़ी पत्नी की आवाज थी। उस रात अरविंद ने अस्पताल नहीं छोड़ा। उस रात बाहर बैठकर उन्हें फाइल, पत्र, तस्वीर और रिपोर्ट को बार बार देखा।
हर प्रमाण उन्हें उसी असंभव सत्य की ओर धकेल रहा था। भीतर स्त्री दवा के असर से सो रही थी, पर नींद में उसने एक बार फिर फुसफुसाया, अरु। अरविंद ने सिर दीवार से लगा लिया। अब उन्हें किसी अदालत, किसी रिपोर्ट, किसी रिश्तेदार की पुष्टि की प्रतीक्षा नहीं थी। उनके हृदय ने पहचान कर ली थी, पर हृदय की पहचान पर्याप्त नहीं थी। उसे न्याय चाहिए था, और न्याय की राह उनके अपने घर की देहरी से होकर जाने वाली थी। सुबह अरविंद ने अस्पताल के बरामदे से ही अपनी सरकारी गाड़ी नहीं, ससीम की पुरानी जीप मंगवाई। उन्हें पहली बार लगा कि लाल बत्ती और सरकारी ध्वज सच को डराकर भगा सकते हैं। देवगढ़ का प्रशासन उनके आदेशों से चलता था, पर आज उन्हें उसी प्रशासन की फाइलों में छिपे झूठ से लड़ना था। उन्होंने अपने निजी सहायक को केवल इतना बताया कि वे निरीक्षण पर जा रहे हैं। कमरे में मीरा या राधा नींद और दवा के बीच डूबी थी। उसकी रक्षा के लिए 2 स्त्रियां बाहर बैठी थी। नसीम ने बिना प्रश्न किए जीप शहर से बाहर मोड़ दी। बरसात की पहली नमी मिट्टी में उतर चुकी थी और खेतों के बीच कच्ची सड़क सांप की तरह चमक रही थी। दुर्घटना स्थल देवगढ़ से 35 किलोमीटर दूर उस पुराने पुल के पास था, जहां छोटी नदी बरसात में अचानक हिंसक हो जाती थी। अरविंद 7 साल पहले वहां शोक में पहुंचे थे, पर तब उन्होंने दृश्य नहीं देखा था, केवल खोने की घोषणा सुनी थी। आज वे देखने जा रहे थे कि मृत्यु ने सचमुच क्या छिपाया था। पुल के पास खड़े होकर अरविंद ने नीचे झांका। नदी अभी पतली थी, पर किनारों पर कटान गहरा था। कंटीली झाड़ियां, गीली मिट्टी और एक पुराना बरगद, सब किसी मौन गवाह की तरह खड़े थे। फाइल में लिखा था कि कार तेज मोड़ पर फिसली, रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी और आग लग गई। पर रेलिंग का बदला हुआ हिस्सा बहुत छोटा था, मानो गाड़ी ने पूरी ताकत से नहीं, हल्के धक्के से उसे छुआ हो। अरविंद ने मिट्टी उठाकर हथेली में रगड़ी। 7 साल बाद भी जगह झूठ बोलने को तैयार नहीं थी। पास ही एक चाय की टपरी थी, जिसके बूढ़े मालिक की आंखों में वर्षों की धूल जमी थी। नसीम ने सामान्य यात्री बनकर बात शुरू की। बूढ़े ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर अरविंद की नजरों की गंभीरता देखकर कांप गया। उसने बताया कि उस रात बारिश बहुत थी, पर आग उतनी भयानक नहीं थी जितनी कागज में लिखी गई। साहब, मैंने चीख सुनी थी, वह बोला। और फिर दूसरी गाड़ी आई थी। कुछ लोग नीचे उतरे। पुलिस आने से पहले वे किसी को लेकर गए थे। उसके शब्दों ने नदी की शांति तोड़ दी। अरविंद का चेहरा कठोर हो गया, पर भीतर रक्त उबलने लगा। उन्होंने पूछा कि उसने तब बयान क्यों नहीं दिया। बूढ़े ने सिर झुका लिया। मुझे धमकी मिली थी साहब, कहा गया था दुकान जला देंगे, बेटे को उठा लेंगे। एक ठाकुर साहब थे, बड़े दबंग, नाम नहीं जानता, पर लोग राघव बाबू कह रहे थे। राघव, यह नाम सुनते ही अरविंद के भीतर का अंतिम बचाव भी टूटने लगा। जिस भाई ने अंतिम संस्कार में उनका कंधा थामा था, वही शायद मृत्यु के मंच का निर्देशक था। देवगढ़ लौटते समय जीप में कोई आवाज नहीं थी। नसीम ने एक बार शीशे में साहब को देखा, फिर नजर झुका ली। अरविंद की मुट्ठियां बंद थी। वह तुरंत राघव को गिरफ्तार कर सकते थे, पर कानून क्रोध से नहीं, प्रमाण से चलता है। और यह मामला केवल अपराध का नहीं, परिवार के भीतर छिपी सड़न का था। उन्होंने मन में तय किया कि हर कड़ी निकाली जाएगी। पुराना डॉक्टर, गायब चालक, पुलिस, पंचनामा, अस्पताल की रात्रि ड्यूटी, सब मीरा की आंखों में लौटती स्मृति को प्रमाण की रक्षा चाहिए थी। दोपहर को उन्होंने रिकॉर्ड रूम खुलवाया। 7 वर्ष पुरानी धूल भरी फाइलें लकड़ी की अलमारी से निकाली गईं। बाबू कांप रहे थे, क्योंकि साहब स्वयं पुराने मामलों की जांच कर रहे थे। दुर्घटना की फाइल में कई पन्ने नए जैसे दिखते थे, जबकि बाकी पीले पड़ चुके थे। अरविंद ने कागजे को मेज पर फैलाया। मृत्यु प्रमाण पत्र पर डॉक्टर महेश तिवारी के हस्ताक्षर थे। पंचनामा पर 2 गवाहों के नाम थे, दोनों एक ही गांव को, और दोनों अब शहर छोड़ चुके थे। चालक का नाम दिनेश पाल लिखा था, पर उसके बयान की प्रति गायब थी। अरविंद ने पुलिस अधीक्षक को बुलाया, पर आधिकारिक कारण अलग बताया। पुराने दुर्घटना मामलों की समीक्षा। उन्होंने कहा, अनुभवी अधिकारी ने उनकी आंखों में कुछ पढ़ लिया, पर प्रश्न नहीं किया। जब फाइल सामने आई, तो उसने स्वीकार किया कि उस समय जांच असामान्य रूप से जल्दी बंद हुई थी। ऊपर से दबाव था, उसने सावधानी से कहा। अरविंद ने पूछा, ऊपर कौन? अधिकारी ने कंधे झुका दिए। उत्तर शब्दों में नहीं आया, पर चुप्पी में सावित्री निवास की ऊंची दीवारें खड़ी हो गईं। शाम को नसीम पहली सूचना दी कि डॉक्टर महेश तिवारी और लखनऊ के महंगे अस्पताल में काम करता है, और उसके नाम पर अचानक 2 संपत्तियां खरीदी गई थी। अरविंद ने वित्तीय रिकॉर्ड निकलवाने का आदेश दिया।
वहीं एक पुरानी एम्बुलेंस रजिस्टर में उस रात का अजीब विवरण मिला। दुर्घटना स्थल से किसी अज्ञात घायल महिला को निजी वाहन में ले जाने की अपुष्ट सूचना दर्ज थी, पर बाद में उस पंक्ति पर लाल स्याही से काट लगा दी गई थी। अरविंद ने उस काटी हुई पंक्ति को लंबे समय तक देखा। कभी कभी सत्य मिटाए गए शब्दों में अधिक साफ दिखता है। अस्पताल लौटकर उन्होंने मीरा को देखा। वह शांत बैठी दीवार पर धूप का सरकना देख रही थी। उसकी उंगलियां तुलसी माला पर थी, पर चेहरा थका हुआ। अरविंद कुछ कहना चाहते थे, पर जांच के विषय को उसके सामने नहीं खोल सके। उसने पूछा, आज आप देर से आए। यह साधारण वाक्य उनके लिए गृहस्थ जीवन का पुनर्जन्म था। कभी मीरा भी शाम को यही कहती थी, बिना शिकायत, केवल प्रतीक्षा में। अरविंद ने धीरे से कहा, कुछ पुराने रास्ते देखने गया था। उसने आंखें झुका ली, जैसे पुराने रास्तों से उसे डर लगता हो। रात में उन्होंने अपने सरकारी आवास जाने का निश्चय किया। 7 दिनों से घर केवल फोन पर था, अब उसे आंखों से पढ़ना था। सात्री निवास शहर के पुराने राजपूत मोहल्ले में ऊंची दीवारों वाला विशाल घर था। दरवाजे पर पीतल के सेर, आंगन में तुलसी चौरा, दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीरें। सब कुछ वैसा ही था जैसे कुल की मर्यादा पत्थर में बदलकर खड़ी हो। सावित्री देवी बरामदे में तुलसी को जल दे रही थी। उन्होंने बेटे को देखकर राहत की सांस ली, पर उनकी आंखों में कहीं चिंता की हल्की रेखा चमकी। भोजन पर उन्होंने सामान्य बातें की। मां ने पूछा कि अस्पताल की वह अज्ञात औरत कैसी है। अरविंद ने थाली में दाल मिलाते हुए कहा कि शायद वह किसी बड़े अपराध की शिकार है। सावित्री देवी का हाथ क्षण भर को रुक गया। फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, दुनिया में बहुत पाप है बेटा। अधिकारी को हर पाप अपने घर नहीं लाना चाहिए, और ने पहली बार सीधे चाहिए। अरविंद ने पहली बार सीधे, कभी कब पहले से घर में होता है मां, बाहर से केवल उसकी गवाही आती है। कमरे की हवा जम गई। राघव उसी रात आया, मानो किसी ने उसे सूचना दी हो। वो अरविंद का चचेरा भाई था, पर बचपन से बड़े भाई की तरह घर पर अधिकार जमाता रहा था। चौड़ी छाती, महंगे कुर्ते, सोने की अंगूठियां और आंखों में वो आत्मविश्वास जो कानून को रिश्तेदारी समझता है। उसने हंसते हुए कहा, सुना है हमारे डीएम साहब किसी भिखारिन में बहुत रुचि ले रहे हैं। अरविंद ने बिना मुस्कुराए उत्तर दिया, जिसे समाज भिखारिन कहता है वह कभी किसी की पत्नी भी रही होगी। राघव की हंसी क्षण भर को ठिठक गई। भोजन के बाद अरविंद ने उसे अध्ययन कक्ष में बुलाया। वहां दीवार पर मीरा की माला चढ़ी तस्वीर टंगी थी। अरविंद ने जानबूझकर उसके नीचे बैठना चुना। राघव ने सिगरेट निकालनी चाही, फिर साहब की आंख देखकर वापस रख दी। अरविंद ने पूछा, मीरा की दुर्घटना वाली रात तुम कहां थे? राघव ने तुरंत कहा कि वह घर पर था, मां के साथ। उत्तर बहुत तेज आया, जैसे पहले से अभ्यास किया गया हो। अरविंद ने धीरे से कहा, चाय वाले ने किसी राघव बाबू का नाम लिया है। राघव की गर्दन की नस तन गई। सड़क के चाय वाले अदालत नहीं होते। राघव ने तीखे स्वर में कहा, और मर चुकी औरतों को जगाकर कुल की इज्जत नहीं बचती। ये वाक्य अरविंद के भीतर सीधा उतर गया। उन्होंने अभी तक मीरा का नाम नहीं लिया था। राघव ने स्वयं मृत्यु और कुल की इज्जत को जोड़ दिया था। अरविंद ने कहा, मैं कुल की इज्जत नहीं, सत्य खोज रहा हूं। राघव उठ खड़ा हुआ। सत्य वही होता है जिसे लोग मान लें भाई, बाकी सब पागलों की बकवास है। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में मीरा की तस्वीर और भारी लगने लगी। सावित्री देवी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उन्होंने भीतर आकर धीमे स्वर में कहा, राघव से इस तरह बात मत करो, उसने तुम्हारे बुरे समय में बहुत साथ दिया। अरविंद ने तस्वीर की ओर देखा। किसका बुरा समय मां? मेरा या मीरा का? मां का चेहरा कठोर हो गया। मृतकों के नाम से घर नहीं तोड़े जाते। अरविंद पहली बार उनके शब्दों में करुणा अधिक भय सुना। उन्होंने कहा, अगर वह मृत नहीं है तो? सावित्री देवी की आंखों में क्षण भर के लिए ऐसा आतंक चमका कि अरविंद को उत्तर मिल गया। अगली सुबह लखनऊ के लिए गुप्त दल भेजा गया। डॉक्टर महेश तिवारी को सरकारी नोटिस नहीं, बल्कि पुराने आयकर मामले की पूछताछ के बहाने बुलाया गया। तीसरे दिन वे देवगढ़ पहुंचा तो उसका आत्मविश्वास दरवाजे पर ही छूट चुका था। अरविंद ने उसे अकेले कमरे में बैठाया और सामने मृत्यु प्रमाण पत्र रख दिया। तुमने यह किस आधार पर लिखा? डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए कहा कि शरीर जला हुआ था, परिवार ने पहचान की थी। अरविंद ने दूसरा कागज रखा, जिसमें उसकी संपत्ति खरीद की तारीख दुर्घटना के 10 दिन बाद की थी। डॉक्टर की आंखें फैल गईं। अरविंद ने आवाज नहीं ऊंची की, कानून तुम्हें जेल भेज सकता है डॉक्टर, लेकिन सच शायद तुम्हारी आत्मा को बचा ले। यह सुनकर महेश तिवारी टूट गया।
उसने बताया कि उस रात एक जली हुई अज्ञात लाश पहले से लाई गई थी, शायद किसी दूसरी दुर्घटना की। मीरा गंभीर घायल थी, पर जीवित। राघव और 2 आदमी उसे निजी वाहन में ले गए। डॉक्टर को कहा गया कि परिवार की इज्जत, मानसिक अस्थिरता और राजनीतिक दबाव का मामला है। बदले में पैसा और सुरक्षा मिली। मैंने सोचा, बड़े लोग जो कर रहे हैं, सोचकर कर रहे होंगे। वह रो पड़ा। अरविंद ने उसकी रोने की आवाज सुनी, पर दया नहीं आई। कितने अपराध ऐसे ही होते हैं, जब छोटे लोग बड़े लोगों की छाया में अपनी आत्मा बेच देते हैं। उन्होंने पूछा कि मीरा को कहाँ ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे पहले शहर के बाहर एक निजी नर्सिंग होम में रखा गया था। वहां से एक महिला संचालिका आई थी, जिसका नाम सैला था। वो बेघर और मानसिक रोगी स्त्रियों के आश्रम चलाने का दावा करती थी, पर असल में उन्हें भीख, मजदूरी और देह के शोषण के धंधों में धकेलती थी। यह सुनते ही अरविंद को लगा कि कमरे की दीवारें सिकुड़ रही हैं। मीरा, जो घर में अपमान झेलते हुए भी किसी चींटी पर पैर रखने से डरती थी, उसे उन हाथों में सौंप दिया गया था जो स्त्रियों को वस्तु समझते थे। उन्होंने डॉक्टर से लिखित बयान लिया, मजिस्ट्रेटी रिकॉर्ड में बंद कराया और सुरक्षा में रखा। ये अब निजी शोक से आगे बढ़ चुका था। यह राज्य बनाम अपराध था, पर अपराधियों में उनका अपना रक्त, अपना घर, अपनी मां की चुप्पी शामिल थी। न्याय का पहला कदम उनके पैरों को ही काट रहा था। नसीम ने उसी शाम चालक दिनेश पाल का पता लगाया। वो बनारस के पास एक गांव में बदले नाम से रह रहा था। शराब, अपराधबोध और भय ने उसे बूढ़ा कर दिया था। पुलिस टीम जब उसे लाई तो वह अरविंद के सामने घुटनों पर बैठी थी। उसने कहा गया था कि गाड़ी दुर्घटना असली नहीं थी। उसे कहा गया था कि मीरा को मायके ले जाने के बहाने बाहर लाओ। मीरा को पहले से दी गई दवा के कारण चक्कर आ रहे थे। फिर उसे बेहोश कर दिया गया। कार को खाई में धकेला गया और आग लगाई गई। वह गर्भवती थी। अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा। दिनेश ने सिर झुका लिया। हाँ साहब, मैंने सुना था। वह रास्ते में पेट पकड़कर रो रही थी, कह रही थी, मुझे घर वापस ले चलो, अरु से बात करनी है। अरविंद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुर्सी पकड़कर भी वे खुद को संभाल ना सके। 7 साल पहले उनकी पत्नी केवल पत्नी नहीं, उनके बच्चे की मां भी थी। अपराध अब हत्या के प्रयास से बढ़कर उस अजन्मे जीवन के अपहरण तक फैल गया था। दिनेश रोता रहा, पर रोना समय को वापस नहीं ला सकता था। उस रात अरविंद ने मीरा से मिलने की हिम्मत देर से जुटाई। वो अस्पताल के कमरे में दीपक की हल्की रोशनी में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। उसने उनका चेहरा देखा और पूछा, आपको बुखार है? अरविंद मुस्कुराना चाहते थे, पर होंठ कांप गए। नहीं, उन्होंने कहा। उसने पास रहे गिलास की ओर इशारा किया। पानी पी लीजिए। इस छोटे से स्नेह ने उन्हें तोड़ दिया। जिस स्त्री के साथ अमानुषिक छल हुआ, उसकी स्मृति भले टूटी थी, करुणा अब भी जीवित थी। यही मीरा थी, इसमें अब कोई संदेह नहीं था। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी किसी ने शैला नाम बताया? माला कसकर पकड़ ली। मीरा का चेहरा अचानक सफेद हो गया। उसने कास्क पकड़ ली। वे लाल बिंदी वाली औरत। उसने फुसफुसाया। वे कहती थी, जिनका घर जल गया वे सड़क की धूल होते हैं। रोगी तो बच्चा छीन लूंगी। बच्चा, यह शब्द फिर कमरे में बिजटी बनकर गिरा। अरविंद ने आगे झुककर पूछा, कौन सा बच्चा? मीरा ने आंखें बंद कर ली। पेट पदेवी चीख में की बोली, मेरा। कोई रोता था, बहुत छोटा। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। स्मृति का झटका उस शरीर पर भारी पड़ रहा था। दवा के बाद वे शांत हुई, पर अरविंद के भीतर शांति असंभव थी। उन्होंने बाहर आकर दीवार पर मुक्का मारा। पहली बार नसीम ने साहब को इस तरह टूटते देखा। अरविंद ने आदेश दिया कि शैला नाम की हर महिला संचालिका, हर नकली आश्रम, हर बंद पंजीकरण की सूची निकाली जाए। रात भर फोन चलता रहे। पुलिस, महिला कल्याण विभाग, पुराने एनजीओ रिकॉर्ड, रेलवे स्टेशन की रिपोर्टें, सब खंगाले गए। सत्य अब करवट ले चुका था। सुबह एक धुंधला रिकॉर्ड मिला। सैला सेवा सदन नाम का आश्रम 7 साल पहले पंजीकृत था, फिर अचानक बंद हुआ। पर उस पर बच्चों की अवैध दत्तक प्रक्रिया और महिलाओं से जबरन भीख मंगवाने के आरोप लगे थे, पर जांच कभी पूरी नहीं हुई। पता मथुरा रोड के पास का था। अरविंद ने तुरंत छापा रोड के पास का था। उन्होंने अपराधी का छापा मारने का आदेश नहीं दिया। पुराने अपराधी कागज की गंध से भी भाग जाते हैं। उसी समय उन्हें पता चला कि राघव ने शहर छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दोषियों को हमेशा हवा से पहले तूफान की आहट मिल जाती है। अरविंद ने राघव को रोका नहीं। उन्होंने केवल उसके फोन रिकॉर्ड, बैंक खाते और पुराने लेन देन सील कराए। अब खेल खुली गिरफ्तारी का नहीं,
पूरे जाल को पकड़ने का था। लेकिन रात को सावित्री देवी उनके कमरे में आईं। वे पहली बार वृद्ध दिख रही थी। माथे की लाल बिंदी कुछ तिरछी थी, जैसे आत्मविश्वास खिसक गया हो। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ बातें घर के भीतर सुलझती हैं। अरविंद ने ठंडे स्वर में पूछा, मीरा को भी घर के भीतर ही मिटाया गया था क्या? मां का शरीर कांप उठा। सावित्री देवी कुर्सी पर बैठ गईं। बहुत देर तक चुप रहीं, फिर बोली, मैंने उसे मरवाने को नहीं कहा था। यह स्वीकारोक्ति नहीं, फिर भी स्वीकारोक्ति थी। अरविंद का गला भर आया, पर स्वर कठोर रहा। मां ने बताया कि उन्हें मीरा का गर्भ जानकर भय हुआ था। यदि वह बच्चा जन्म लेता तो संपत्ति और वंश पर उसका अधिकार होता। राघव ने समझाया कि मीरा मानसिक रूप से अस्थिर है, उसे कुछ समय के लिए दूर भेजना होगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मां रोई। सोचा घर बच जाएगा। अरविंद ने कहा, घर नहीं बचा मां, केवल पाप बचा। बाहर तुलसी चौरे पर बारिश की बूंदें बैठे रहे। भोर तक अरविंद अकेले गिर रही थी। उन्हें लगा कि हर बूंद मीरा की किसी अनसुनी पुकार का अंश है। अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं था। मां, भाई, कुल, प्रतिष्ठा, राजनीतिक दबाव सब एक तरफ थे। सड़क पर भीख मांगती मीरा और खोया हुआ बच्चा दूसरी तरफ। उन्होंने अपनी मेज पर रखी गीता खोली। पंक्ति सामने आई कि कर्म से भागने वाला भी कर्म के बंधन में रहता है। उन्होंने आंखें बंद कर प्रण किया कि इस बार कोई रस्म, कोई रक्त, कोई झूठ सत्य को नहीं जलाएगा। दवा के असर में सोई मीरा उस रात बार बार कांपती रही और हर कांप में कोई पुराना दरवाजा खुलता बंद होता रहा। उसके भीतर स्मृति सीधी रेखा की तरह नहीं लौटती थी, बल्कि टूटे कांच की तरह चमकती और चुभती थी। कभी उसे वर्षा की गंध आती, कभी पेट्रोल का धुआं, कभी किसी की कठोर उंगलियां उसकी चूड़ियां उतारती महसूस होती। वह बिस्तर पर पड़ी थी, पर आत्मा 7 साल पीछे उसी अंधेरी सड़क पर भटक रही थी, जहां उसे पत्नी, बहू और मां बनने से पहले ही छीन लिया गया था। उसे याद आया कि उस रात दिनेश ने कहा था, मां जी ने बुलाया है, मायके से कोई खबर आई है। मीरा ने पहले जाने से मना किया था, क्योंकि अरविंद दौरे से लौटने वाले थे, पर घर में उसके कहने का वजन कितना था। सावित्री देवी ने कमरे के बाहर से केवल इतना कहलवाया कि बहू को जाना चाहिए, देर करना अशुभ है। मीरा ने लाल साड़ी पहनी थी, वही जो विवाह की 5वीं वर्षगांठ पर अरविंद ने दी थी। पेट में हल्की सी मिचली थी और मन में वो रहस्य जिसे वो पति की आंखों में देखकर कहना चाहती थी। गाड़ी जैसे ही शहर से बाहर निकली, बारिश तेज हो गई। दिनेश असामान्य रूप से चुप था। मीरा ने पूछा भी कि रास्ता इतना सुनसान क्यों है, पर उसने कहा कि पुल वाला रास्ता छोटा है। फिर उसे पानी की बोतल दी गई। पानी में कोई कड़वा स्वाद था। कुछ ही देर में उसकी पलकें भारी होने लगी। पेट में दर्द उठा तो उसने घबराकर कहा, मुझे वापस ले चलो, अरु से बात करनी है। दिनेश ने शीशे में उसकी ओर देखा, पर उत्तर नहीं दिया। फिर सामने अचानक दूसरी जीप की रोशनी फूटी, जैसे अंधेरे ने दांत निकाल दिए हों। उसके बाद स्मृति धुएं से भर जाती थी। राघव की आवाज, भीगी मिट्टी, बाहों को पकड़े 2 आदमी, और किसी ने कहा कि जल्दी करो, पुलिस आने से पहले काम पूरा होना चाहिए। मीरा आधी बेहोश थी, फिर भी उसे अपने पेट पर किसी अनदेखे भय की पकड़ महसूस हुई। उसने अपनी चूटियों ने की खनक सुनी, फिर वे खामोश हो गई। कार को खाई की और धकेलने की आवाज आई, फिर आग की लपटें उठी। किसी ने उसके कान में कहा, अब तू किसी की पत्नी नहीं, किसी की समस्या भी नहीं। वही वाक्य उसके भीतर वर्षों तक जलता रहा। जब उसने पहली बार आंख खोली, वो किसी नर्सिंग होम का कमरा नहीं, एक बंद बदबूदार कोठरी थी। छत पकता पर चलता नहीं था। दीवारों पर नमी थी और फर्श पर पुरानियों की गंध। छत पर पुरानी दवाइयों की गंध। उसके सिर में असहनीय दर्द था। हाथ पर सलाइन की सूजी हुई नसें थी, पर कोई दया नहीं थी। लाल बिंदी वाली एक औरत उसके पास आई। यही सैला थी। उसने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बहुत नसीब वाली है, तू मर जाती तो राख बनती, अब काम आएगी। मीरा बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। उसने अपना नाम बताने की कोशिश की, पर जीभ भारी थी। शैला ने हंसकर कहा कि नाम बड़े घरों के लिए होते हैं, जिनका घर छूट गया उनका नाम भूख रख देती है। कुछ दिनों तक उसे दवा देकर अर्ध बेहोशी में रखा गया। कभी कोई आदमी आता, नाड़ी देखता, कुछ लिखता, चला जाता। उसके पेट पर हाथ रखकर एक बूढ़ी दाई ने कहा था कि बच्चा बच सकता है, पर मां कमजोर है। मीरा ने पहली बार स्पष्ट रोना चाहा, पर आवाज किसी ने भीतर से बंद कर दी थी। दिन, रात, बुखार और भय में फर्क मिट गया। उसे केवल इतना याद रहा कि पेट में हलचल कभी धीमी, कभी तेज होती थी। उस हलचल से उसे विश्वास मिलता कि वह अभी पूरी तरह अकेली नहीं है।
वो पेट पर हाथ फेरकर मन ही मन अरविंद का नाम जपती। कभी सोचती वे खोज रहे होंगे, कभी सोचती शायद उन्हें बताया गया होगा कि वे मर चुकी है। हर संभावना में दर्द था। शैला जब भी कमरे में आती कहती कि पति ने ही छुड़वाया है, घर नहीं चाहता। झूठ बार बार सुनाया जाए तो घायल मन कभी कभी उस पर विश्वास करने लगता है। प्रसव की रात मथुरा रोड के उस अंधेरे घर में बिजली नहीं थी। बाहर बारिश थी या उसके भीतर का भय, वो सो समझ नहीं सकी। दाई, शैला और 2 अनजान औरतें थी। कोई मंत्र नहीं, कोई माँ का हाथ नहीं, कोई पति की प्रतीक्षा नहीं। दर्द की लहरें उठती और वह दीवार नोचती। वह बार बार कहती कि मेरे बच्चे को बचा लो। जब नवजात की पहली रोने की आवाज आई, मीरा ने आंखें खोलने की कोशिश की। किसी ने कहा, लड़की है। वही शब्द उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश थे, जो तुरंत उससे छीन लिया गया। उसे बच्ची को ठीक से छूने भी नहीं दिया गया। बस एक क्षण के लिए कपड़े में लिपटा छोटा सा चेहरा उसकी छाती से लगा। गाल गर्म था, सांस बहुत हल्की। मीरा ने आंसू भरी आंखों से देखा कि बच्ची की भौं के पास बहुत हल्का निशान है, जैसे ईश्वर ने माँ की पहचान उस पर रख दी हो। उसने नाम लेने से पहचान उस पर रख दी हो। उसने नाव ने बच्ची को खींच लिया। अभी दूध नहीं, पहले कागज बनेंगे, उसने कहा। मीरा चीखी, पर कमजोरी ने चीख को फुसफुसाहट बना दिया। अगली सुबह बच्ची नहीं थी। मीरा ने पूछा तो सैला ने कहा कि मर गई, पर कमरे के बाहर उसे शिशु रोने की बहुत दूर जाती आवाज सुनाई दी थी। उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया, जो फिर कभी पूरा नहीं जुड़ा। वह उठकर दौड़ना चाहती थी, पर शरीर रक्तहीन था। 2 औरतों ने उसे दबाकर रखा। किसी ने माथे पर थप्पड़ मारा। शैला बोली, जिस औरत का घर नहीं, उसके बच्चे पर भी उसका हक नहीं। यही वाक्य मीरा की स्मृति पर कील की तरह धस गया। बच्चा शब्द फिर वर्षों तक उसके होठों पर लौटता रहा। कुछ महीनों बाद उसे दूसरी महिलाओं के साथ एक पुराने आश्रम में भेज दिया गया। वहां दीवार पर कृष्ण की तस्वीर, दानपेटी और सेवा का बोर्ड लगा था, पर भीतर भूख, मार और व्यापार था। सुबह उन्हें मंदिरों के बाहर बैठाया जाता, दोपहर में सिक्के गिने जाते, रात को कमाई कम होने पर डांट और कभी कभी लात मिलती। जिन स्त्रियों को मानसिक रोगी कहा जाता, उनसे अधिक पागल वे लोग थे जो धर्म के नाम पर ये सब चलाते थे। मीरा को तब तक अपना नाम धुंधला याद था, पर हर बार बोलती तो कोई हंसता। वो अपने कटोरे में गिरते सिक्कों को देखती और सोचती कि घर में भी क्या उसका मूल्य इतना ही था। कभी कोई श्रद्धालु प्रसाद देता, कभी कोई बच्चा डरकर दूर भागता, कभी कोई पुरुष आंखों से कपड़े उतारता। मीरा ने धीरे धीरे आंखें नीचे रखना सीख लिया। मानवीय अपमान का पहला पाठ है कि स्वयं को अदृश्य बना लो। पर हर शाम जब मंदिर में बांसुरी वाला भजन बजता, उसके भीतर कोई नाम जागता। अरु, वे नाम पूरा नहीं होता, पर आंसू आ जाते। लोग कहते राधा रो रही है, शायद कृष्ण को याद करती है। उसी आश्रम में कमला मिली, एक बूढ़ी भिखारिन जिसकी पीठ झुकी थी पर आंखें अब भी तेज थी। उसने पहली बार मीरा को मार से बचाया। कमला ने उसका कटोरा साफ किया, बालों से जुएं निकाली और कहा, बेटी, सड़क पर जिंदा रहने के लिए पहले शर्म को कपड़े की तरह तय करके रख दे, पर आत्मा मत फेंकना। कमला बनारस की विधवा थी, जिसे बेटों ने तीर्थ के बहाने छोड़ दिया था। उसने संसार का इतना पाप देखा था कि ईश्वर से लड़ना भी सीख लिया था। फिर भी हर सुबह तुलसी को प्रणाम करती थी। कमला ने ही उसे राधा नाम दिया। बोली, तेरा असली नाम तू याद करे या न करे, पर तेरे रोने में विरह है। मीरा ने विरोध नहीं किया। नाम बदलने से दर्द नहीं बदलता, पर पीछा करने वाले शायद भ्रमित हो जाते हैं। कमला उसे सिखाती कि किस मंदिर के बाहर कौन सा पहर बैठना, किन पुलिस वालों से बचना, किस दानी के हाथ में दया है और किसकी नीयत में जहर। वह कहती कि गरीबों का धर्म पेट से शुरू होकर अपमान पर खत्म नहीं होना चाहिए। कर्म देखता है, कमला दोहराती, देर से सही पर देखता जरूर है। एक दिन आश्रम पर छापा पड़ने की अफवाह फैली। शैला ने कई महिलाओं को अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। मीरा और कमला को ट्रेन से कानपुर भेजा गया, पर स्टेशन की भीड़ में कमला ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, भाग चल। वे प्लेटफॉर्म के अंधेरे छोर से उतरकर पटरियों के किनारे भागी। मीरा कमजोर थी, पर भय ने पैरों में आग भर दी। पीछे किसी ने आवाज दी, पर ट्रेन की सीटी ने उसे निगल लिया। उस रात दोनों ने पुल के नीचे सोया। पहली बार मीरा बंधन से बाहर थी, पर स्वतंत्रता भी भूखी थी। इसके बाद वर्षों की यात्रा शुरू हुई, जिसका कोई नक्शा नहीं था। कभी वे प्रयागराज के माघ मेले में भीड़ के बीच खो जाती, कभी वृंदावन की गलियों में विधवाओं के बीच रोटी पाती, कभी कानपुर स्टेशन पर रात कटती। मीरा को कुछ स्थानों पर अजीब बेचैनी होती, जैसे पहले देखे हों,
किसी पुस्तकालय के पास से गुजरते हुए वो ठिठक जाती, किसी सफेद कुर्ते वाले अधिकारी को देखकर छिप जाती। उसका मन पहचान की ओर बढ़ता, फिर डर उसे पीछे खींच लेता। शैला का झूठ अब भी भीतर था कि घर ने ही उसे फेंका था। कमला अक्सर पूछती कि तुझे किसी का चेहरा याद आता है क्या? मीरा कहती, एक आदमी है जो देर से आता है। वह हंसता नहीं पर आंखों से सुनता है। फिर वह चुप हो जाती क्योंकि याद आते ही आग, नदी और बच्ची की रोने की आवाज भी लौट आती। कमला समझ जाती कि कुछ घावों पर नाम नहीं रखना चाहिए। वह रात में मीरा के सिर पर हाथ फेरती और कृष्ण की कथा सुनाती। कहती कि रात को भी विरह ने अमर किया, पर विरह महिमा नहीं, जली हुई देह का धैर्य है। मीरा सुनते सुनते सो जाती। वृंदावन में एक बार उसने छोटे बच्चों को आश्रम की गाड़ी से उतरते देखा। उनमें एक बच्ची थी जिसकी आंखें असाधारण रूप से शांत थी। मीरा उस ओर भागी पर भीड़ ने रास्ता रोक दिया। उसे लगा वह उसकी अपनी बच्ची है। वह कई दिन उस आश्रम के बाहर बैठी रही, पर भीतर जाने नहीं दिया गया। गेट पर पहरेदार ने धक्का देकर कहा, पागल औरत, यहां बच्चों को डराती है। मीरा ने पहली बार जमीन पर सिर पटक कर रोया। कमला ने उसे बाहों में भर लिया। माँ का दिल पहचानता है, उसने कहा, पर दुनिया कागज मांगती है। समय ने शरीर को और स्मृति को अलग अलग दिशाओं में तोड़ा। मीरा का चेहरा सूखता गया, बाल सफेद होने लगे, दांतों में दर्द रहने लगा। पर जब भी कोई नवजात रोता, उसकी छाती में दूध उतरने जैसा पुराना दर्द जागता, जबकि दूध वर्षों पहले सूख चुका था। यह शरीर की नहीं, आत्मा की मातृत्व पीड़ा थी। वे मंदिरों में देवी के सामने खड़ी होकर पूछती कि मां होने का अधिकार किस दस्तावेज में लिखा है। उत्तर में घंटियां बजती, लोग प्रसाद लेते और पुजारी दानपेटी बंद कर देता। ईश्वर की चुप्पी कभी कभी मनुष्य की क्रूरता जितनी भारी लगती थी। कमला की मृत्यु सर्दियों की एक रात प्रयागराज स्टेशन के बाहर हुई। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, फिर भी अपनी आधी रोटी मीरा को दे दी। रात को उसने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, जिस दिन तुझे तेरे नाम से कोई पुकारे, भागना मत, कर्म लौटे तो पहचान लेना। सुबह उसकी उंगलियां ठंडी थी। नगर पालिका की गाड़ी आई और शरीर ले गई। कोई तैरहवी नहीं, कोई पिंडदान नहीं, कोई बेटा नहीं। मीरा ने अपनी टूटी हरी चूड़ी कटोरे में रखी और कमला की स्मृति में पहली बार भीख नहीं मांगी, केवल रोई। कमला के जाने के बाद मीरा और अधिक भटक गई। वो के जाने के गांव तक बोलती नहीं। लोग उसे पगली कहते। कुछ दयालु स्त्रियां उसे रोटी देती, कुछ बच्चे पत्थर मारते। उसने अपने कटोरे को सीने से लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें चूड़ी थी, कमला की दी हुई तुलसी की डंडी थी और एक कपड़े का छोटा टुकड़ा था जिसे वह बच्ची का मानती थी। वस्तुएं स्मृति की आखिरी गांठ बन जाती हैं। जब मन नाम भूल जाए, तब टूटी चीजें पहचान संभालती हैं। उसका पूरा अतीत उस कटोरे में सिकुड़ कर रह गया था। देवगढ़ लौटना भी संयोग नहीं, शायद कर्म का वृत्त था। एक साधु दल के साथ चलते चलते वह पुराने जिले में आ पहुंची। शहर बदला था, पर कुछ गंधे वैसी थी। हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते ही उसे अजीब शांति और भय दोनों महसूस हुए। उसे नहीं पता था कि कभी इसी शहर में उसका सुहाग, उसका अपमान, उसका घर और उसकी मृत्यु का झूठ लिखा गया था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठती और शिखर को देखती। लोग उसे राधा कहते, वह कभी कभी मुस्कुरा देती। उसे लगता किसी दिन कोई देर से आने वाला आदमी इस सड़क से गुजरेगा। उस दिन जब पुलिस ने भिखारियों को हटाना शुरू किया, वह भाग सकती थी, पर शरीर थक चुका था। उसने कटोरा पकड़ा और सोचा कि जहां ले जाएंगे चली जाएगी। फिर वह आवाज आई, कठोर भी कांपती भी, हाथ मत लगाना। उसने सिर उठाया और एक चेहरा देखा। उस चेहरे ने उसके भीतर तूफान खोल दिया। आंखों में कोई बरसों पुराना घर था, पर घर के साथ आग भी थी। वो पहचानना चाहती थी, पर पहचानते ही बच्ची छिन जाने का भय लौट आया। इसलिए उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। भीख मांगना पहचान से आसान था। अब अस्पताल में लेटी मीरा उन वर्षों को नींद में फिर से जी रही थी और अरविंद बाहर बैठा हर शब्द को अपराध की गवाही की तरह सुन रहा था। डॉक्टर कहते थे कि स्मृति लौटेगी तो धीरे धीरे, पर पीड़ा का प्रवाह किसी नियम से नहीं चलता। पर कभी वह शैला का नाम बुदबुदाती, कभी कमला अम्मा को पुकारती, कभी बच्ची को दूध पिलाने की जिद करती। अरविंद हर बार टूटते, फिर स्वयं को संभालते। उसे अब केवल पत्नी की तरह नहीं, एक जीवित इतिहास की तरह देखना था, जिसे समाज ने मिटाने की भरसक कोशिश की थी। एक दोपहर उसने जागते हुए पूछा, कमला अम्मा सच में चली गईं क्या? अरविंद ने धीरे से पूछा कि कमला कौन थी। मीरा ने लंबे मौन के बाद बताया कि सड़क पर भी मां मिल सकती है और घर में भी कसाई। ये वाक्य सुनकर अरविंद ने सिर झुका लिया।
उसने कमला की बातें याद करते हुए कहा कि कर्म लौटता है। फिर अचानक बोली, अगर कर्म लौटता है तो मेरी बच्ची भी लौटेगी। अरविंद का गला भराया। उसने उत्तर नहीं दिया, पर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि उस बच्ची को खोजे बिना वह श्वास भी हल्की नहीं लेगा। उस रात मीरा पहली बार बिना कटोरा पकड़े सोई। कटोरा मेज पर था और उसमें पड़ी टूटी चूड़ी चांदनी में चमक रही थी। अरविंद ने उसे उठाया नहीं, केवल देखा। उस चूड़ी में 7 साल की धूल, सड़क, भूख, अपमान, मातृत्व और प्रतीक्षा जमा थी। किसी अदालत में यह प्रमाण नहीं माना जाता, पर जीवन की अदालत में इससे बड़ा दस्तावेज क्या होता। बाहर मानसून की बारिश शांत होकर गिर रही थी। देवगढ़ की मिट्टी भीग रही थी, जैसे वो आने वाले खुलासे के लिए स्वयं को धो रही हो। अरविंद ने खिड़की से आकाश देखा और पहली बार प्रार्थना की। मथुरा रोड के पुराने आश्रमों की सूची अरविंद की मेज पर फैली थी, जैसे हर कागज किसी खोए हुए बच्चे की धीमी पुकार हो। महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि 7 साल पहले कई निजी संस्थाएं बंद हुई थी, पर उनके बच्चों के रिकॉर्ड अलग अलग जिलों में। कुछ दत्तक कागज अधूरे थे, कुछ नाम बदले गए थे, कुछ जन्मतिथियां अनुमान से लिखी गई थी। अरविंद हर पंक्ति में गौरी को खोज रहे थे, जबकि गौरी अभी केवल मीरा के दर्द से निकला एक नाम था। फिर भी पिता का हृदय कभी कभी प्रमाण से पहले पहचान बना लेता है। एक फाइल में सैला सेवा सदन से स्थानांतरित शिशुओं की सूची मिली। नाम अस्पष्ट थे, पर एक बच्ची के सामने लिखा था, अज्ञात माता, अनुमानित जन्म कन्या। माथे पर हल्का निशान। बच्ची को बाद में मथुरा के यमुना बाल निवास भेजा गया था। अरविंद ने पन्ने को इतने कसकर पकड़ा कि कागज मुड़ गया। उनकी आंखों के सामने अस्पताल के कमरे में बैठी मीरा का पेट पर हाथ रखना, बच्ची की रोने की आवाज याद करना, सब एक ही बिंदु पर आकर ठहर गया। उन्होंने तुरंत यात्रा का आदेश दिया, पर मन ने पहले ही दौड़ना शुरू कर दिया था। मथुरा जाते समय सड़क के दोनों ओर खेत भीगे हुए थे। बादलों के बीच से धूप कभी निकलती, कभी छिप जाती, जैसे ईश्वर भी सत्य को धीरे धीरे दिखाना चाहता हो। अरविंद सरकारी दल के साथ नहीं, केवल नसीम और एक महिला अधिकारी के साथ निकले। लाल बत्ती रहित गाड़ी में बैठकर वे पहली बार किसी पिता की बेचैनी से कांप रहे थे। उन्होंने जीवन में अनेक निरीक्षण यात्राएं की थी, कांप रहे थे, पर यह यात्रा किसी संस्थान की नहीं। अपनी खोई हुई वंशधारा, अपने अपराध बोध और मीरा की छिनी मातृत्व नाड़ी की खोज थी। यमुना बाल निवास शहर के बाहरी हिस्से में था, जहां मंदिरों की घंटियां और ट्रकों की धूल साथ साथ रहती थी। ऊंची दीवार पर नीली पुताई थी। गेट के ऊपर बाल कृष्ण की मुस्कुराती तस्वीर। भीतर छोटे छोटे जूते बरामदे में पंक्तिबद्ध रखे थे। बच्चों की आवाजें आंगन से उठ रही थी, कभी हंसी, कभी झगड़ा, कभी पाठ रटने की धुन। अरविंद ने गेट पार करते ही अजीब भय महसूस किया। यदि वो बच्ची मिली तो 7 साल का रिक्त स्थान कैसे भरेगा, और यदि न मिली तो मीरा को कौन सा उत्तर देंगे। अधीक्षिका निर्मला जोशी मध्यम आयु की शांत स्त्री थी। उन्होंने कागज देखे, फिर अरविंद को ध्यान से देखा। उनका प्रशासनिक अनुभव बता रहा था कि यह केवल सरकारी पूछताछ नहीं। उन्होंने पुराने रजिस्टर मंगवाए। धूल भरी जिल्दें खुली, स्याही के धब्बे, बदलती लिखावटें, अधूरे हस्ताक्षर। आखिर एक पन्ने पर उंगली ठहरी। बच्ची को पहले बेबी एक्स कहा गया, फिर आश्रम की पुजारिन ने उसका नाम गौरी रखा। जन्मतिथि अनुमानित थी, पर आयु लगभग 7 वर्ष। माथे के निशान की टिप्पणी फिर दर्ज थी। वे यही है? अरविंद ने पूछा और अपनी आवाज पहचान नहीं पाए। निर्मला ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पर वे संवेदनशील बच्ची है, बहुत कम बोलती है, बहुत ध्यान से देखती है। किसी अजनबी को अचानक सच बताना ठीक नहीं होगा। अरविंद ने सहमति में सिर झुका दिया। अधिकार उन्हें आदेश देने की छूट देता था, पर पिता होने ने उन्हें विनम्र बना दिया। वे बरामदे में खड़े रहे, जबकि निर्मला ने एक सहायिका को भेजा। आंगन में बच्चे कबड्डी खेल रहे थे, पर अरविंद की आंखें केवल एक चेहरे की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ ही क्षण बाद वो आई। नीली फ्रॉक, 2 चोटियां, पैरों में पुराने सैंडल, हाथ में आधी खुली चित्र पुस्तक। वह बहुत सुंदर नहीं, पर अत्यंत शांत थी, जैसे बचपन ने जल्दी ही संसार की आवाजें कम कर दी हों। उसकी आंखें मीरा जैसी थी, गहरी, प्रश्नों से भरी और मुस्कान से पहले सोचने वाली। बाईं भौं के पास हल्का सा निशान था, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखता। अरविंद की सांस अटक गई। उसे देखकर कोई प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं रहा। रक्त ने स्मृति से कहा, ये वही है। गौरी ने अधीक्षिका के पीछे खड़े अपरिचित पुरुष को देखा और सहज संकोच से पुस्तक छाती से लगा ली। निर्मला ने कहा, बेटा, ये साहब हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। बच्ची ने हाथ जोड़त रही होगी,
तुमसे मिलना चाहते हैं। अरविंद झुककर उत्तर देना चाहते थे, पर घुटनों में जैसे शक्ति नहीं रही। उन्होंने केवल कहा, तुम क्या पढ़ रही हो? गौरी ने धीरे से पुस्तक दिखाई। उसमें कृष्ण और यशोदा का चित्र था। मैया ने कृष्ण को माखन खाते पकड़ा। उसने कहा, आवाज में ऐसी सादगी थी कि अरविंद के भीतर वर्षों से बंद कोई द्वार टूट गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें चित्र बनाना पसंद है? गौरी ने सिर हिलाया और पुस्तक के पीछे से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसमें नदी, दीपक, एक स्त्री और एक बच्ची बनी थी। स्त्री का चेहरा अधूरा था, पर उसकी बाईं भौं के पास बिंदु जैसा निशान था। अरविंद ने कांपते हाथ से चित्र लिया। यह कौन है? गौरी ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, पत्ता नहीं, कभी सपने में आती हैं। मैं उन्हें मैं नहीं कहती, क्योंकि सब कहते हैं मेरी मां नहीं है, पर सपने में वह रोती नहीं, मुझे ढूंढती हैं। अरविंद ने आंखें झुका लीं। पिता होना अचानक एक वरदान नहीं, दंड भी लगा। वह 7 वर्षों से जीवित थी, चित्र बनाती थी, सपने देखती थी, और वे उसे मृत पत्नी की राख में खोज चुके थे। निर्मला ने धीरे से बताया कि गौरी हर रात भोजन से पहले एक अतिरिक्त कौर अलग रखती है। पूछने पर कहती है, किसी भूखी अम्मा के लिए। वे किसी भिखारिन को देखकर रो पड़ती है, फिर अपने हिस्से की रोटी दे देती है। अरविंद ने मन ही मन मीरा को याद किया। मां की करुणा रक्त से आगे आत्मा में उतर चुकी थी। गौरी उन्हें आश्रम के छोटे मंदिर में ले गई। वहां यमुना, जल से भरा तांबे का लोटा, तुलसीदल और बाल कृष्ण की मूर्ति थी। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की और बहुत धीमे बोली, जिसकी मां खो गई है, उसे रास्ता दिखाना। अरविंद को लगा, यह प्रार्थना बच्ची ईश्वर से नहीं, उनसे कर रही है। वे एक पत्थर की तरह खड़े रहे। उनके पास पद, शक्ति और सत्य की तलाश थी, पर बच्ची के खोए वर्षों को लौटाने की कोई शक्ति नहीं थी। यही मनुष्य की सबसे बड़ी सीमितता है कि वह न्याय ला सकता है, समय नहीं। उन्होंने गौरी से लंबी बात नहीं की, केवल पूछा कि उसे कौन सा रंग अच्छा लगता है। उसने कहा, हरा, क्योंकि बरसात में धरती हरी होती है। अरविंद की आंखों के सामने मीरा की सावन वाली चूड़ियां चमक उठी। उन्होंने जेब से पेन निकाला और एक छोटे कागज पर अपना नाम लिखकर दिया। गौरी ने पढ़ा, फिर पूछा, आप कलेक्टर हैं? उन्होंने हल्की मुस्कान से कहा, हां, पर आज मैं बस तुम्हें देखने आया हूं। बच्ची ने उत्तर दिया, लोग देखने आते हैं फिर चले जाते हैं। यह सुनकर अरविंद के भीतर अपराध बोध फिर जाग उठा। कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू हुई। कानूनी प्रक्रिया तुरंत से गुप्त रखा। डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेने थे, पर बच्ची को भयभीत किए बिना। निर्मला ने सहयोग किया, पर आंखों में चिंता थी। बच्चों को उम्मीद से अधिक धोखा याद रहता है, साहब, उन्होंने कहा। अरविंद ने स्वीकार किया कि इस बार कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, केवल सच धीरे धीरे रखा जाएगा। लौटते समय गाड़ी की पिछली सीट खाली थी, पर अरविंद को लगा एक अदृश्य बच्ची उनके साथ चल रही है और हर मोड़ पर पूछ रही है कि पिता, इतनी देर क्यों हुई? देवगढ़ अस्पताल में मीरा उस दिन बेचैन थी। उसने नर्स से बार बार पूछा कि साहब कहाँ गए हैं। जब अरविंद लौटे, वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में वही प्रतीक्षा जो किसी अनाम मां की होती है। उन्होंने उसके सामने बैठकर धीरे से पूछा, अगर तुम्हारी बच्ची जीवित हो तो क्या तुम उसे पहचान पाओगी? मीरा का चेहरा बदल गया। उसने दोनों हाथ छाती पर रखे, जैसे हृदय को गिरने से रोक रही हो। मां पहचानती नहीं, वह बोली। मां तो बस सुनते ही टूट जाती है। अरविंद ने तब पहली बार गौरी का नाम लिया। गौरी, मीरा ने शब्द दोहराया। वह शब्द उसके होठों पर आते ही कमरे की हवा बदल गई। उसने आंखें बंद की और माथे पर पसीना चमकने लगा। मैंने यही सोचा था, उसने बुदबुदाया। बस एक पल के लिए, जब उसे छाती से लगाया था, मैंने कहा था, मेरी गौरी। अरविंद ने उसके सामने बच्ची का चित्र रखा, वह चित्र जिसमें नदी और अधूरी स्त्री थी। मीरा ने कांपते हाथ से कागज उठाया। कुछ क्षण वह देखती रही, फिर उसके भीतर से ऐसी रुलाई उठी कि दीवारें भी भीगती जान पड़ी। डॉक्टर ने अरविंद को सावधान रहने को कहा, पर इस रुलाई को रोकना संभव नहीं था। मीरा चित्र को सीने से लगाकर बार बार कहती रही, उसने मुझे देखा है, उसने सपने में मुझे देखा है। मातृत्व कभी कभी रक्त से अधिक स्मृति की अदृश्य डोर से बंधा होता है। अरविंद ने पहली बार उसके पास बैठकर उसका हाथ थामा, बिना दावा किए, बिना आग्रह किए। उसने हाथ नहीं हटाया। यह पहचान की अंतिम घोषणा नहीं थी, पर विश्वास की पहली सीढ़ी थी। कमरे में रखी टूटी चूड़ी और चित्र साथ साथ चुप गवाही दे रहे थे। डीएनए परीक्षण के लिए नमूने भेजे गए। प्रतीक्षा के दिन लंबे और भारी थे। मीरा हर सुबह पूछती कि यमुना कितनी दूर है, मथुरा में बंदर बहुत होते हैं क्या, और क्या गौरी को दूध पसंद है। उसकी स्मृति अब भी टूटी थी, पर बच्ची का नाम उसे जोड़ने लगा था।
वह कभी अचानक कहती कि शैला झूठ बोलती थी, मेरी बच्ची मरी नहीं। कभी भयभीत होकर पूछती कहीं कोई फिर उसे छीन न ले। अरविंद हर बार कहता इस बार नहीं। वह जानता था यह वचन कानून से नहीं प्राण से निभाना होगा। तीसरे दिन रिपोर्ट आई। अरविंद ने लिफाफा खोला तो हाथ कांप रहे थे। शब्द स्पष्ट थे, जैविक संबंध की संभावना निर्णायक। गौरी उनकी और मीरा की बेटी थी। कागज पर छपे वैज्ञानिक वाक्य ने 7 वर्षों की मृत्यु, झूठ और अपमान को चीर दिया। अरविंद ने कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस ली, पर यह राहत नहीं थी, यह शोक का नया रूप था। अब संदेह की धुंध हट चुकी थी और सामने वह कठोर सत्य था कि उनकी बेटी जीवित थी, पर पिता की बाहों से दूर पली। उन्होंने रिपोर्ट मीरा को तुरंत नहीं दिखाई। पहले डॉक्टर, परामर्शदाता और निर्मला जोशी से मिलकर योजना बनाई गई कि मुलाकात नियंत्रित, शांत और सुरक्षित हो। गौरी को बताया जाएगा कि एक स्त्री है जो उसे बहुत दिनों से खोज रही है और जिसे देखकर उसे अपने सपनों की बात समझ आ सकती है। सच बच्चों पर पत्थर की तरह नहीं, दीपक की तरह रखना चाहिए। अरविंद ने स्वयं को पीछे रखने का निर्णय लिया। वह पिता था, पर मां और बेटी के बीच जो वर्षों की रिक्ति थी, उसमें वह अपने अपराध बोध से जगह नहीं भरना चाहता था। मुलाकात आश्रम के बजाय अस्पताल के शांत बगीचे में तय हुई। नीम, अमलतास और तुलसी के गमलों के बीच छोटी बेंच लगाई गई। मीरा ने उस दिन हरी सादी सूती साड़ी पहनी जो नर्सों ने दिलवाई थी। बाल संवारे गए, पर चेहरे की थकान छिपी नहीं। उसने कटोरा साथ लेने की जिद की, फिर स्वयं उसे सेज पर छोड़ दिया। ये छोड़ना आसान नहीं था। वह वर्षों की असुरक्षा को पीछे रख रही थी। अरविंद ने दूर खड़े होकर देखा, वह आज फिर मीरा लग रही थी, टूटी हुई पर मीरा। गौरी निर्मला का हाथ पकड़े आई। उसने मीरा को देखते ही कदम धीमे कर दिए। शायद सपने और वास्तविकता के बीच का अंतर बच्ची को डरा रहा था। मीरा उठना चाहती थी, पर पैर कांप गए। वो बेंच पर ही बैठी रही, आंखों से बेटी को पीती हुई। निर्मला ने धीरे से कहा, गौरी, ये वही अम्मा हैं जिन्हें तुम्हारे चित्र देखकर बहुत रोना आया था। गौरी ने मीरा के भौं के पास तिल देखा, फिर अपने चित्र का चेहरा याद किया। उसने फुसफुसाकर पूछा, आप मेरे सपने वाली अम्मा हैं? मीरा ने उत्तर देने से पहले दोनों हथेलियां जोड़ लीं, मानो बेटी से क्षमा मांग रही हो। मुझे देर हो गई बिटिया, उसने कहा, बहुत देर। गौरी कुछ समझी, कुछ नहीं। वे पास आई, पर छूने से पहले रुक गई। मीरा ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, केवल आंचल फैलाया। बच्चे जब बहुत छोटे में छिन जाते हैं तो उन्हें प्रेम भी धीरे धीरे छूना चाहिए। गौरी ने अंततः अपनी छोटी उंगलियां मीरा की हथेली पर रखी। उस स्पर्श में न कोई शोर था, न चमत्कार, पर अरविंद को लगा कि यमुना का प्रवाह रुककर रो रहा है। मीरा ने उसका हाथ आंखों से लगाया। गौरी चौंकी, पर पीछे नहीं हटी। उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? मैंने कुछ गलत किया? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, तूने तो मुझे जिंदा रखा। ये वाक्य बच्ची नहीं समझी, पर उसके स्वर में ऐसा अपनापन था कि वह बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से गुड़ की छोटी डली निकाली। मैं खाना खाने से पहले एक कौर अलग रखती हूँ, उसने कहा। आज ये आपके लिए। मीरा ने गुड़ लिया और ऐसे कांपी जैसे किसी ने उसकी छाती पर खोया शिशु रख दिया हो। अरविंद दूर खड़े रहे, आंखों में आंसू लिए। वह चाहता था दौड़कर कहे, गौरी, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर उसने अपने अपराध की मर्यादा समझी। पिता का अधिकार जन्म से मिलता है, पर विश्वास उपस्थिति से बनता है, और वह उपस्थित नहीं था। मीरा ने मुड़कर उसे देखा। उस नजर में दोष भी था, करुणा भी, और एक मौन आग्रह की भागो मत। निर्मला ने धीरे से गौरी से पूछा कि क्या वह साहब को पहचानती है। गौरी बोली, ये वही हैं जो देखने आए थे। इनके चेहरे पर बारिश थी। कुछ देर बाद अरविंद आगे बढ़े। उन्होंने गौरी के सामने झुककर हाथ जोड़े। मुझे भी बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा। बच्ची ने गंभीरता से पूछा, रास्ता भूल गए थे? अरविंद का गला भराया। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया। बहुत बड़ा रास्ता। गौरी ने सोचा, फिर बोली, मंदिर में घंटी बजाओ तो रास्ता मिल जाता है। मीरा रोते रोते मुस्कुरा दी। उसी क्षण परिवार का कोई सरल नाजुक आकार बना। एक घायल मां, अपराध बोध से झुका पिता, और बच्ची जो अभी सच से अधिक प्रतीक समझती थी। मुलाकात लंबी नहीं रखी गई। जाते समय गौरी ने मीरा से पूछा कि क्या वह फिर मिलेगी। मीरा ने कांपते स्वर में कहा, जब तक तू चाहे। गौरी ने पहली बार उसे अम्मा नहीं कहा, पर उसकी हथेली थोड़ी देर तक पकड़े रखी। यही पर्याप्त था। गाड़ी में बैठते समय बच्ची ने मुड़कर हाथ हिलाया। मीरा ने हवा में हाथ उठाया, फिर अपनी छाती पर रख लिया। अरविंद ने देखा कि उसके चेहरे पर वर्षों बाद केवल शोक नहीं था, वहां भयभीत कांपती पर जीवित आशा थी।
आशा भी कभी कभी घाव की तरह दर्द करती है। उस रात मीरा ने अस्पताल के कमरे में पहली बार पूरा भोजन किया। उसने कटोरे में कुछ नहीं रखा, पर थाली से एक कौर अलग करके खिड़की के पास रख दिया। अरविंद ने पूछा, किसके लिए? वह बोली, उन सभी माताओं के लिए जिनकी संतानें कागजों में खो गईं। फिर लंबे मौन के बाद उसने कहा, अरु, मुझे सब याद नहीं, पर इतना याद है कि मैंने तुम्हें पुकारा था। अरविंद ने सिर झुका लिया। मैंने सुना नहीं। उन्होंने कहा। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। अब सुन रहे हो, यही काफी नहीं पर शुरुआत है। मथुरा से लौटे प्रमाणों ने जांच को नई दिशा दी। गोरी की अवैध स्थानांतरण फाइल, शैला सेवा सदन के कागज, डॉक्टर और चालक के बयान, सब मिलकर राघव की ओर इशारा कर रहे थे। पर अब मामला केवल इशारा कर रही था। मीरा और गौरी की सुरक्षा सर्वोपरि थी। अरविंद ने आश्रम पर सुरक्षा बढ़वाई, निर्मला को सतर्क किया और गौरी की पहचान गोपनीय रखी। और गौरी की पहती जब सत्य खुलता है तो झूठ बचने के लिए आखिरी हिंसा करता है। राघव चुप था और उसकी चुप्पी तूफान से पहले की हवा जैसी थी। आधी रात को अरविंद अस्पताल के बरामदे में खड़े थे। भीतर मीरा सो रही थी। मेज पर गौरी का चित्र रखा था। बाहर बारिश के बाद मिट्टी से गंध उठ रही थी। उन्होंने पहली बार मन ही मन अपनी बेटी का नाम पुकारा, गौरी। नाम लेते ही लगा जैसे अंधेरे घर में दीपक जल गया हो, पर उसी दीपक ने दीवारों पर छिपे पापों की परछाइयां भी स्पष्ट कर दी। अब उन्हें अदालत, समाज और अपने ही रक्त से लड़ना था। परिवार मिलना शुरू हुआ था, पर न्याय की अग्नि अभी बाकी थी। सुबह होने से पहले ही देवगढ़ की हवा में का अनखा कंपन फैल गया था। राघव सिंह के घर, सावित्री निवास, जिला अस्पताल और पुलिस लाइन के बीच अदृश्य तार तन गए थे। अरविंद ने आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए, पर कलम पकड़ते समय हाथ भारी था। आदेश में प्रखो सैला, डॉक्टर महेश और चालक दिनेश से जुड़े अपराधों की विशेष जांच, गवाह सुरक्षा और बाल स्थानांतरण रिकॉर्ड सील करने की बात थी। कागज पर शब्द ठंडे थे, पर हर पंक्ति के पीछे मीरा की टूटी चूड़ी और गौरी की छोटी हथेली कांप रही थी। पहला वार राघव ने किया। दोपहर तक स्थानीय अखबारों और चैनलों में खबर चलने लगी कि जिला मजिस्ट्रेट एक अज्ञात भिखारिन के प्रभाव में आकर प्रतिष्ठित परिवार को बदनाम कर रहे हैं। किसी ने उसे मानसिक रोगी बताया, किसी ने ठग गिरोह की सदस्य, किसी ने कहा कि वह मृत पत्नी का रूप धरकर संपत्ति हड़पना चाहती है। तस्वीरें छापने की कोशिश हुई, पर अरविंद के आदेश से रोक दी गईं। फिर भी शहर की गलियों में अफवाहें धुएं की तरह फैलती रहीं। समाज को स्त्री का दर्द नहीं, उसका चरित्र जांचने में अधिक रुचि होती है। अस्पताल में मीरा ने काना फूसी सुन ली। वह खिड़की के पास बैठी थी, पर चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ रहा था। उसने अरविंद से पूछा, क्या लोग मुझे झूठी कह रहे हैं? अरविंद ने उत्तर देने से पहले उसके सामने बैठकर कहा, लोगों का काम कहना है, मेरा काम सच सिद्ध करना। वह हल्की मुस्कान लाई, पर आंखों में पुराने अपमान लौट आए। कभी घर में उसे बांझ कहा गया था, अब सड़क से उठी ठग कहा जा रहा था। नाम बदलते रहे, पर समाज की उंगली वही रही जो हमेशा स्त्री के घाव पर नमक रखती है। गौरी को सुरक्षित स्थान पर रखा गया। निर्मला जोशी ने आश्रम के भीतर उसकी दिनचर्या सामान्य रखने की पूरी कोशिश की, पर बच्ची हवा में तनाव पड़ लेती थी। उसने चित्र बनाना कम कर दिया और मंदिर में अधिक देर बैठने लगी। एक दिन उसने निर्मला से पूछा, जब कोई अपनी माँ वापस पाले तो लोग नाराज क्यों होते हैं? निर्मला के पास सरल उत्तर नहीं था। उसने केवल उसके सिर पर हाथ फेर दिया। बच्चे प्रश्न सीधे पूछते हैं और बड़ों की पूरी व्यवस्था उच्चतम में झूठी लगने लगती है। विशेष मजिस्ट्रेटी सुनवाई जिला कलेक्ट्रेट के पुराने सभागार में रखी गई। बाहर पुलिस का घेरा था, भीतर लकड़ी की बेंचें, पंखों की धीमी आवाज और दीवार पर टंगा अशोक चिन्ह। कानून का प्रतीक वहां शांत था, पर मनुष्यों के भीतर तूफान था। अरविंद ने स्वयं को जांच से अलग कर औपचारिक निष्पक्षता दिखाई, पर सभी जानते थे कि यह केवल मामला नहीं, उनका जीवन था। राज्य सरकार से वरिष्ठ अधिकारी भेजे गए। राघव सफेद कुर्ते में आया, माथे पर तिलक, चेहरे पर अपमानित कुलपुरुष की मुद्रा। मीरा को गवाही के लिए लाया गया तो सभागार में अजीब खामोशी उतर आई। वह हरी सूती गरसूती साड़ी में थी, बाल सादे जूड़े में, माथे पर बहुत छोटी बिंदी। उसके चेहरे पर भिखारिन की थकान थी, पर आंखों में अब सड़क का भय अकेला नहीं था। उसमें माँ और पत्नी की जागी हुई चेतना भी थी। कुछ लोग उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, जैसे उसकी देह से सत्य का वजन नापेंगे। मीरा ने चलने से पहले कटोरा साथ लेना चाहा था, फिर उसे इस अस्पताल में ही छोड़ आई।
यह बस पहला साहस था। राघव के वकील ने शुरुआत ही अपमान से की। उसने पूछा कि क्या वह अपना नाम प्रमाणित कर सकती है, क्या उसके पास विवाह का प्रमाण है, 7 वर्षों तक वह कहाँ थी, किन लोगों के साथ रही, किसने उसे राधा नाम दिया। हर प्रश्न में शब्द कम, शक अधिक। मीरा ने पहले सिर झुकाए रखा, फिर उसने कहा, मेरे पास कागज नहीं थे, क्योंकि जिनके पास ताकत थी उन्होंने मेरा नाम ही छीन लिया था, पर मेरे शरीर के निशान, मेरी बच्ची का जन्म और मेरी स्मृति के टूटे टुकड़े झूठ नहीं बोलते। सभागार में हलचल हुई। वकील ने उसे उकसाया, पूछा कि क्या वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। मीरा ने शांत होकर कहा, जो स्त्री सड़क पर 7 साल जी ले वह पागल नहीं, बहुत मजबूर होती है। पागल वे लोग हैं जो घर की इज्जत के लिए जीवित औरत को मृत घोषित करते हैं। यह वाक्य दीवार से टकराकर लौटा। अरविंद ने सामने रखी फाइल पर आंखें टिकाईं, ताकि कोई उनके चेहरे पर गर्व और पीड़ा का मिलाजुला भाव ना पड़ सके। मीरा की आवाज कांप रही थी, पर टूट नहीं रही थी। डॉक्टर महेश तिवारी की बारी आई तो वह झुका हुआ, बूढ़ा और अपराध से दबा दिखाई दिया। उसने स्वीकार किया कि मृत्यु प्रमाण पत्र झूठा था। शरीर की पहचान बिना वैज्ञानिक परीक्षण के की गई और उसे आर्थिक लाभ मिला। जब उसने कहा कि मीरा जीवित थी, केवल भ्यो गई, केवल बेहोश और घायल, तो सावित्री देवी की आंखें बंद हो गईं। राघव ने मेज पर मुट्ठी मारी, पर अधिकारी ने उसे शांत रहने को कहा। महेश रो पड़ा, पर सभागार में किसी ने उसे सांत्वना नहीं दी। कुछ आंसू पश्चाताप नहीं, पकड़े जाने का भय होते हैं। चालक दिनेश पाल ने सबसे कठिन गवाही दी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बताया कि मीरा को दवा मिला, पानी दिया गया, कार को झूठी दुर्घटना बनाने के लिए खाई में धकेला गया और एक दूसरी जली लाश से पहचान करवाई गई। जब उसने कहा कि मीरा रास्ते में अरविंद को पुकार रही थी और अपने पेट को पकड़कर रो रही थी, तो अरविंद की उंगलियां मेज के किनारे में धंस गईं। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। उस रात की बारिश, धुआं और अजन्मे जीवन का भय फिर सभागार में उपस्थित हो गए। शैला को पुलिस हिरासत से लाया गया। लाल बिंदी अब फीकी थी, पर आंखों में चालाकी बची हुई थी। पहले उसने सब नकारा, फिर जब पुराने आश्रम के रिकॉर्ड, बच्चों के अवैध स्थानांतरण और बैंक लेन देन सामने आए, तो उसके चेहरे की कठोरता ढहने लगी। उसने कहा कि वह केवल आदेश मानती थी। बड़े लोग पैसे देते थे, महिलाएं स्वयं बेसहारा होती थी। मीरा ने पहली बार उसकी ओर देखा। मैं बेसहारा नहीं थी, वह बोली, मुझे बेसहारा बनाया गया था। शैला चुप हो गई, क्योंकि यह वाक्य उसके पूरे धंधे की जड़ पर चोट था। गौरी को सभागार में सीधे नहीं बुलाया गया। उसकी बाल, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, डीएनए प्रमाण और आश्रम रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए, पर एक चित्र प्रमाण के साथ रखा गया, जिसमें नदी, दीपक, अधूरी स्त्री और बच्ची बनी थी। अधिकारी ने चित्र को देर तक देखा। अदालतें चित्रों से निर्णय नहीं देती, पर कभी कभी वे उस सत्य को महसूस कर लेती हैं जिसे कागज ठंडा बना देता है। मीरा ने चित्र देखकर आंचल आंखों पर रख लिया। अरविंद को लगा कि बच्ची की अनुपस्थिति भी उपस्थित है, जैसे किसी मंदिर में देवी की प्रतिमा पर्दे के पीछे हो। राघव ने अंततः अपना बचाव शुरू किया। उसने कहा कि यह सब अरविंद की मानसिक विकृति है। पत्नी की मृत्यु के शोक ने उसे भ्रमित कर दिया है। उसने कहा कि संपत्ति, राजनीति और पद की लड़ाई में झूठे गवाह खरीदे गए हैं। वह बार बार कुल की प्रतिष्ठा गवाह खरीदे गए हैं। राजपूत मर्यादा और परिवार की रक्षा का नाम लेता रहा। मीरा की ओर इशारा कर उसने कहा, ऐसी औरतें पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अरविंद की आंखें पहली बार उठीं। उनकी दृष्टि में इतनी ठंडी आग थी कि राघव क्षण भर को शब्द भूल गया। वरिष्ठ अधिकारी ने अरविंद को बोलने की अनुमति सीमित रूप से दी। वह खड़े हुए तो सभागार में गहरी चुप्पी छा गई। उन्होंने कहा कि वे यहाँ पति के रूप में नहीं, उस प्रशासन के प्रतिनिधि के री खड़ी थी, जिसकी के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं। कभी गलती से या दबाव में न्याय को मरने दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि 7-7 साल पहले उन्होंने प्रश्न नहीं किए। यह उनकी निजी और नैतिक विफलता थी। फिर बोले, पर किसी पुरुष की चुप्पी किसी स्त्री की मृत्यु का प्रमाण नहीं हो सकती। आज यदि कानून मेरी अपनी माँ और भाई के द्वार तक जाता है, तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। सावित्री देवी तब तक चुप थी। उनकी पीठ सीधी थी, पर चेहरा राख जैसा हो गया था। जब अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें मीरा के गर्भ की जानकारी थी, तो उन्होंने पहले पानी मांगा। गिलास हाथ में कांपता रहा। राघव ने आंखों से उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। उस नजर में आरोप से अधिक थकान थी। सावित्री देवी टूट गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता था, मैंने रोका नहीं। मैंने सोचा था बहू दूर रहेगी, घर बच जाएगा।
मुझे नहीं पता था वे उसे नरक में फेंक देंगे। सभागार में सांसें रुक गईं। राघव ने चिल्लाकर कहा कि वे बूढ़ी औरत दबाव में बोल रही है। सावित्री देवी ने पहली बार उसे डांट दिया। चुप रह राघव, तूने हमारे कुल को नहीं बचाया, तूने हमारे पाप को बढ़ाया। यह वही स्त्री थी जिसने कभी कुल की मर्यादा के नाम पर मीरा की देहरी संकरी कर दी थी। अब उसी के मुख से स्वीकारोक्ति निकल रही थी। पश्चाताप देर से आया था, पर उसकी देर ने अपराध को हल्का नहीं किया। मीरा ने सिर झुका लिया। क्षमा अभी दूर थी, पर सत्य सामने था। राघव का चेहरा बदल गया। कुलपुरुष की मुद्रा उतर गई। भीतर का भय नग्न हो गया। उसने कहा कि सबने लाभ उठाया, केवल उसे अपराधी बनाया जा रहा है। उसने सावित्री देवी पर दोष डाला, डॉक्टर पर दोष डाला, शैला पर दोष डाला। अंततः बोला कि मीरा घर के लिए खतरा थी, क्योंकि अरविंद उसके कारण परिवार से दूर हो रहे थे और गर्भ से संपत्ति का संतुलन बदल जाता। यह स्वीकारोक्ति क्रोध में निकली, पर सत्य अक्सर नियंत्रित भाषा छोड़कर गुस्से में बाहर आता है। पुलिस ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मीरा ने उस क्षण अरविंद की ओर नहीं देखा। वह राघव को देखती रही, जैसे वह किसी मनुष्य को नहीं, उस व्यवस्था को देख रही हो जिसने स्त्री को वंश, संपत्ति और इज्जत के नाम पर कुचलना सामान्य समझा। उसने शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गई। तुमने मेरी बच्ची छीन ली, पर वह भी बच गई। तुम्हें लगता था सड़क पर बैठी औरत मिट जाती है, पर सड़क भी धरती है और धरती सब याद रखती है। उसकी आवाज अब धीमी नहीं, स्पष्ट थी। सुनवाई के बाद राघव, शैला और अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी का आदेश हुआ। डॉक्टर और चालक को सरकारी गवाह की सुरक्षा में रखा गया, पर उनके अपराध दर्ज रहे। सावित्री देवी के विरुद्ध भी आपराधिक लापरवाही और षड्यंत्र में सहयोग की जांच शुरू हुई। बाहर भीड़ जमा थी। जब राघव को पुलिस वाहन में बैठाया गया, उसके समर्थकों ने नारे लगाए, पर जनता का एक हिस्सा मौन था। लोग पहली बार सोच रहे थे कि जिस घर की दीवारें ऊंची हो, वहां भीतर का अंधेरा भी उतना ही गहरा हो सकता है। मीरा को बाहर लाया गया तो कुछ स्त्रियां भीड़ से आगे बढ़ी। किसी ने उसके चरण छूने चाहे, किसी ने रोकर कहा कि बहन, हमें क्षमा करना, हमने भी अफवाहों पर विश्वास किया। मीरा पीछे हट गई। वह पूजनीय बनना नहीं चाहती थी, वह केवल उसकी तरह स्वीकार होना चाहती थी। अरविंद ने उसके पास खड़े होकर सुरक्षा घेरे को हल्का रखने का संकेत दिया। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, लोग मुझे कभी अपवित्र कहते हैं, कभी देवी, क्या कोई मुझे बस मीरा कह सकता है? अरविंद ने उत्तर दिया, मैं कहूंगा जब तक सांस है। सावित्री देवी सुनवाई के बाद घर नहीं गईं। वे अस्पताल के छोटे मंदिर में बैठी रहीं, सिर पर आंचल, आंखें सूखी। रात को अरविंद उन्हें देखने गए। मां ने उनके पांव पकड़ने चाहे, पर उन्होंने पीछे हटकर रोक दिया। वे बोले, यह प्रायश्चित मेरे पैरों में नहीं मिलेगा। मीरा और गौरी से भी मांगना होगा और स्वयं से भी। सावित्री देवी ने कहा कि क्या मीरा उन्हें कभी क्षमा करेगी? अरविंद ने बहुत देर बाद कहा, क्षमा उसका अधिकार है। हम उसे फिर से कोई धर्म निभाने को मजबूर नहीं करेंगे। अगले दिन गौरी को सावधानी से बताया गया कि उसकी मां जीवित है और वह पुरुष जिसे वह कलेक्टर साहब कहती थी, उसका पिता है। बच्ची ने पहले कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा कि क्या पिता अभी खो जाते हैं? निर्मला ने कहा कि कभी कभी बड़े लोग भूलों के जंगल में भटक जाते हैं। गौरी ने अपनी छोटी डायरी में 3 नाम लिखे, अम्मा, बाबा। मैं फिर बहुत देर तक उन्हें देखती रही। बच्चे संबंधों को कागज पर लिखकर सच मानना सीखते हैं, क्योंकि बड़ों की दुनिया ने उनके भरोसे पर पहले ही बहुत खरोंचें डाल दी होती हैं। मीरा ने गौरी से दूसरी मुलाकात में सच का केवल उतना भाग कहा जितना एक बच्ची की आत्मा सह सके। उसने कहा कि वे बहुत समय तक अलग रहीं, पर किसी ने मन की डोर नहीं काटी। गौरी ने पूछा, क्या आप मुझे लेने आई थी? मीरा रो पड़ी, पर उत्तर संभाला, मैं रास्ता भूल गई थी बिटिया, पर तेरा नाम मेरे भीतर जलता रहा। गौरी ने अपनी छोटी हथेली मीरा के गाल पर रख दी। अब मत भूलना, उसने कहा। उस दिन अरविंद ने दूर खड़े होकर सीखा कि क्षमा का पहला पाठ बच्चा भी पढ़ा सकता है। रात में अरविंद ने अपने सरकारी कक्ष में त्यागपत्र का मसौदा लिखा, फिर फाड़ दिया। उन्हें समझ आया कि भागना प्रायश्चित नहीं, अभी उन्हें कानून की प्रक्रिया पूरी करनी थी। उन आश्रमों की जांच खोलनी थी, उन बच्चों के रिकॉर्ड ठीक कराने थे जिनकी माताएं कागजों में खो गई थी। मीरा ने कहा था कि न्याय केवल मेरे लिए नहीं होना चाहिए। सड़क पर बैठी कमला, शैला के आश्रम की अन्य स्त्रियां और अनगिनत गौरी जैसी बच्चियां भी इस सत्य की हिस्सेदार थीं। निजी दुख अब सार्वजनिक धर्म बन चुका था।
मगर रात गहरी होते ही अरविंद अकेले टूट जाते। मीरा के सो जाने के बाद वो अस्पताल की खाली बेंच पर बैठते और सोचते कि यदि उस रात उन्होंने फोन उठाया होता, यदि मीरा की आंखों में छिपा भय पढ़ लिया होता, यदि मां से पहले पत्नी पर विश्वास किया होता। मनुष्य की आत्मा में यदि सबसे लंबी सजा है। मीरा ने एक रात उन्हें वहीं बैठे पाया। उसने बिना कुछ पूछे पास आकर तुलसी माला उनके हाथ में रख दी। कर्म बदला नहीं जा सकता, वह बोली, पर अगला कर्म चुना जा सकता है। उस वाक्य ने अरविंद को संभाल लिया। अदालत का रास्ता लंबा था, समाज की स्मृति कमजोर, राजनीति निर्दयी, पर सत्य अब अकेला नहीं था। मीरा ने अपना नाम वापस पा लिया था, गौरी ने माता पिता की छाया देख ली थी और सावित्री निवास की दीवारों पर पहली बार दरार पड़ी थी। दरारें कभी कभी विनाश नहीं, हवा आने का मार्ग होती हैं। बाहर भोर की पहली रोशनी फैल रही थी। देवगढ़ ने अभी पूरी तरह कुछ नहीं समझा था, पर कर्म का पहिया घूम चुका था और अब कोई उसे रोक नहीं सकता था। राघव की गिरफ्तारी के बाद देवगढ़ कई दिनों तक अपने ही बनाए आईने से डरता रहा। चाय की दुकानों, मंदिर की सीढ़ियों, सरकारी दफ्तरों और ठाकुर मोहल्ले के बंद दरवाजों के पीछे वही कहानी घूमती रही। लोग पहले फुसफुसाते, फिर खुलकर बोलने लगे कि बड़े घरों की इज्जत अक्सर गरीबीयत अक्सर गरीब औरतों की चुप्पी पर रखी होती है। यरकिंद ने सुनवाई के बाद स्वयं को और कठोर काम में डुबो दिया, पर इस बार उनका काम भागना नहीं था। हर आदेश में उन्हें मीरा का चेहरा और गौरी की आंखें दिखती थी। विशेष जांच ने शैला के झूठे आश्रमों का पूरा जाल खोलना शुरू किया। मथुरा, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी तक फैले रिकॉर्ड में अनगिनत स्त्रियां दर्ज थी, जिनके नाम बदले गए, बच्चे अलग किए गए और गरीबी को पागलपन कहकर बंद रही होगी। अरविंद ने राज्य स्तर पर रिपोर्ट भेजी, पर हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें लगता यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, कमला अम्मा की अस्थियों का विलंबित श्राद्ध है। मीरा जब यह सुनती तो चुपचाप तुलसी माला फेरती और कहती कि न्याय का दिया देर से जले तो भी अंधेरा पहचान लेता है। राघव जेल में भी पहले अहंकार से भरा रहा। उसने वकीलों, नेताओं और रिश्तेदारों को सक्रिय किया, पर प्रमाणों की जड़ गहरी थी। डॉक्टर, चालक, बैंक रिकॉर्ड, झूठे मृत्यु प्रमाण पत्र और डीएनए रिपोर्ट ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। अदालत में वह कभी परिवार का रक्षक बनता, कभी षड्यंत्र का शिकार, पर अंततः उसके शब्दों का वजन कम होता गया। जिस कुल की प्रतिष्ठा के नाम पर उसने अपराध किया था, वही कुल अब उसे दूरी बनाने लगा। पाप का यही स्वभाव है कि लाभ बांटने वाले सजा के समय अकेला छोड़ देते हैं। सावित्री निवास का आंगन अब पहले जैसा नहीं रहा। तुलसी चौरे के पास जहां कभी बहुओं की परीक्षा होती थी, वहां सावित्री देवी सुबह से शाम तक बैठी रहती। उनकी आवाज की कठोरता गल गई थी, पर पश्चाताप उन्हें क्षमा का अधिकार नहीं देता था। वे रोज मीरा के कमरे के बाहर एक दिया जलाती, फिर भीतर जाने की हिम्मत नहीं करती। एक दिन उन्होंने अरविंद से कहा कि वे काशी जाकर प्रायश्चित करना चाहती हैं। अरविंद ने शांत स्वर में कहा कि तीर्थ वहां शुरू होता है जहां अपराध हुआ था, उससे भागकर नहीं। मीरा अस्पताल से एक सुरक्षित सरकारी आवास में लाई गई, वही शहर, वही हवा, पर अब उसके लिए हर दीवार को धीरे धीरे विश्वास सीखना था। वह रात को दरवाजा खुला रखकर सोना चाहती, अचानक आवाज से चौंक जाती और कभी भोजन के बीच कटोरे को खोजने लगती। अरविंद ने उसे किसी जल्दी में पत्नी की जगह पर वापस नहीं रखना चाहा। वे उसके सामने बैठते, दवा देते, बातें करते, फिर चुप रहना सीखते। प्रेम का नया रूप अधिकार नहीं, धैर्य था। 7 साल की सड़क को 7 दिनों की छत से नहीं मिटाया जा सकता था। गौरी को धीरे धीरे उनके जीवन में लाया गया। पहले वह 2 घंटे आती, फिर आदत रुकने लगी, फिर आधा दिन बहुत सलीके से रखती, जैसे हर वस्तु खो जाने से डरती हो। मीरा उसे बालों में तेल लगाते समय रो पड़ती, तो गौरी छोटी उंगलियों से आंसू पोंछ कर कहती, अम्मा मैं यहीं हूं। अरविंद दूर से यह दृश्य देखते और समझते कि पिता होना केवल नाम देना नहीं, हर दिन किसी बच्चे के भय को थोड़ा कम करना है। गौरी ने उन्हें बाबा कहने में कई सप्ताह लगाए, कई सप्तकता था, और वह प्रतीक्षा उन्हें पवित्र लगी। मीरा की स्मृति अब टुकड़ों से नदी बनने लगी थी। कभी वह विवाह का दिन याद करती, कभी वह पुस्तकालय जहां अरविंद से पहली मुलाकात हुई थी, कभी रसोई की वह रात जब उसे बाहर बंद किया गया। हर स्मृति लौटने पर वह थक जाती, पर हर बार कुछ भार उतरता भी। एक शाम उसने अरविंद से पूछा, क्या मैंने सचमुच बहुत सहा या मैं कमजोर थी? अरविंद ने कहा, सहना कमजोरी नहीं, पर तुम्हें अकेला सहने देना मेरा अपराध था। मीरा ने बहुत देर बाद
उत्तर दिया, अपराध स्वीकार करना दंड की शुरुआत है, अंत नहीं। अदालत का निर्णय वर्षा ऋतु के समाप्त होते होते आया। राघव को अपहरण, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र, झूठे प्रमाण और अवैध बाल स्थानांतरण में दोषी ठहराया गया। शैला और उसके सहयोगियों को भी कठोर दंड मिला। डॉक्टर और चालक को सहयोग के कारण कुछ कानूनी रियायत मिली, पर उनके नाम अपराध के इतिहास में दर्ज रहे। सावित्री देवी पर प्रत्यक्ष हिंसा सिद्ध न हुई, पर षड्यंत्र की जानकारी छिपाने और झूठी पहचान में भूमिका के लिए न्यायालय ने उन्हें दोषी माना। निर्णय सुनते समय मीरा ने आंखें बंद कर लीं। विजय का स्वाद भी कभी कभी राग जैसा होता है। फैसले के बाद लोग मीरा को देखने आने लगे। कोई सामाजिक संस्था उसे सम्मान देना चाहती, कोई पत्रकार साक्षात्कार मांगता, कोई नेता उसे मंच पर बैठाना चाहता। मीरा ने सब मना कर दिया। उसने कहा कि उसके आंसू तमाशा नहीं है, पर उसने उन स्त्रियों से मिलना स्वीकार किया जिन्हें शैला के आश्रमों से छुड़ाया गया था। जब वे उसके सामने बैठती, वो उन्हें उपदेश नहीं देती, बस उनका हाथ पकड़ती और कहती, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी गलती थी नहीं। यह वाक्य सुनकर कई स्त्रियां पहली बार खुलकर रोती। अरविंद ने प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र नहीं दिया, पर 6 महीने का अवकाश लिया। लोगों ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने संवेदनशीलता, पर उनके लिए यह घर की टूटी ईंटें हाथ से जोड़ने का समय था। वे गौरी को स्कूल छोड़ते, मीरा को चिकित्सक के पास ले जाते और शाम को तीनों मिलकर तुलसी को जल देते। सावित्री निवास से अलग उन्होंने एक छोटा घर चुना जहां ऊंची दीवारें नहीं थी। मीरा ने कहा कि घर वह है जहां खिड़की खुल सके और डर भीतर बंद ना हो। अरविंद ने पहली बार घर को वास्तु नहीं, सांस की जगह समझा। सावित्री देवी ने गौरी से मिलने की अनुमति मांगी। मीरा कई दिनों तक चुप रही। उसके भीतर पत्नी का अपमान, मां का छत विक्षत दूध, सड़क की भूख और बूढ़ी कमला की मृत्यु सब एक साथ जागते। फिर एक दिन उसने कहा कि मुलाकात होगी, पर गौरी पर कोई संबंध थोपा नहीं जाएगा। सावित्री देवी आई तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने गौरी को देखा और रो पड़ी, मेरी पोती। गौरी पीछे हट गई और मीरा का आंचल पकड़ लिया। मीरा ने सावित्री को रोका नहीं, पर कहा, रिश्ता जन्म से नहीं, भरोसे से मांगा जाता है। सावित्री देवी जमीन पर बैठ गई। उन्होंने मीरा के पैरों की ओर हाथ बढ़ाया, पर मीरा ने पीछे खींच लिए। क्षमा अपमानित स्त्री का कर्तव्य नहीं होती। बहुत देर बाद सावित्री ने कहा कि उन्होंने बहू नहीं, एक बेटी खोई थी, पर तब उन्हें समझ नहीं थी। मीरा ने कठोर नहीं, थके हुए स्वर में कहा, आपने बेटी नहीं खोई माँ जी, आपने मुझे खोने दिया। कमरे में सन्नाटा भर गया। फिर गौरी ने पानी का गिलास सावित्री के पास रख दिया। बच्ची का यह छोटा कर्म किसी बड़े निर्णय से अधिक गहरा था। समय ने धीरे धीरे नई दिनचर्या बुनी। गौरी स्कूल से लौटकर होमवर्क करती, मीरा उसे हिंदी की कविताएं पढ़ाती और अरविंद कभी कभी रसोई में चाय बनाकर दोनों के सामने शर्मिंदा मुस्कान से रखते। मीरा अब भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थी। कुछ रातें वह चीखकर उठती, पेट पर और बच्ची का नाम पुकारती। गौरी दौड़कर आती, उसके पास लेट जाती। अरविंद दरवाजे पर खड़े रहते जब तक मीरा फिर सो न जाए। उनके परिवार की नींद सामूहिक थी। एक का दुस्वप्न सबकी जाग में बदल जाता। 1 वर्ष पूरा होने से पहले अरविंद उन्हें गंगा किनारे ले गए, वही घाट जहां 7 वर्ष पहले उन्होंने कथित अस्थियां विसर्जित की थी। उस दिन वे अकेले, टूटे और भ्रमित थे। आज उनके साथ मीरा और गौरी थी। सुबह का सूरज जल पर फैल रहा था। नावें धीमे धीमे सरक रही थी। पंडे मंत्र पढ़ रहे थे। मीरा सीढ़ियों पर खड़ी बहुत देर तक नदी को देखती रही। उसने कहा, यहीं तुम्हें लगा था कि मैं राख हो गई? अरविंद ने सिर झुका लिया। हाँ, उन्होंने कहा, और आज समझता हूं कि राख मेरे भीतर थी। गौरी ने पूछा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कभी कभी हम उस जगह लौटते हैं जहां झूठ ने हमें छोड़ा था, ताकि सच वहां दीप जला सके। उन्होंने पंडित से कोई बड़ा कर्मकांड नहीं कराया, केवल 3 छोटे दिए लिए, एक कमला अम्मा के लिए, एक उन स्त्रियों के लिए जो लौट न सकी, और एक उस जीवन के लिए जो मरकर भी वापस आया। मीरत ने दिया जलाते समय आंखें बंद की। उसकी हथेलियां कांपी, पर लौ स्थिर रही। शायद यही जीवन था। अरविंद ने अपना दिया जलाकर नदी में रखा। उन्होंने मन ही मन मीरा से नहीं, उस अज्ञात जली हुई स्त्री से भी क्षमा मांगी, जिसकी देह ने झूठी पहचान का भार उठाया था। किसी गरीब अनाम स्त्री की मृत्यु ने एक बड़े घर के अपराध को ढका था। ये विचार उन्हें भीतर तक हिला गया। उन्होंने आदेश दिया था कि उस अज्ञात स्त्री का पुनः रिकॉर्ड खोजा जाए, ताकि उसे भी नाम मिले, श्राद्ध मिले, सम्मान मिले,
न्याय केवल जीवितों का नहीं, उन मृतकों का भी ऋण है जिन्हें सुविधाजनक झूठ में बदल दिया गया। गंगा में दिए तैरते रहे। गौरी ने अपना दिया छोड़ते समय फुसफुसाकर कहा, कमला अम्मा, मेरी अम्मा को बचाने। फुसफुसाकर कहा। मीरा रो पड़ी। उसने बेटी को बाहों में भर लिया। अरविंद ने दोनों को देखा और महसूस किया कि रक्त, विवाह और कानून से परे कुछ संबंध करुणा से बनते हैं। कमला, जो बिना कागज की भिखारिन थी, इस परिवार की अदृश्य आधारशिला बन चुकी थी। मीरा ने कहा कि कभी कभी सड़क पर मिली मां जन्म देने वाली मां से कम नहीं होती। गंगा की लहरों ने जैसे सहमति में दिया आगे बढ़ा दिया। वापसी में वे बनारस की गलियों से गुजरे। गौरी रंगीन चूड़ियां देखकर रुक गई। दुकानदार ने हरी चूड़ियों का सेट निकाला। मीरा की आंखें अनायास नम हो गईं। अरविंद ने पूछा, ले लें? मीरा ने बहुत देर तक चूड़ियों को देखा, फिर उसने एक जोड़ी अपने लिए और एक छोटी जोड़ी गौरी के लिए ली। दुकानदार ने जब चूड़ियां पहनाई तो हरी कांच की खनक हवा में बजी। ये खनक अब भय की नहीं, पुनर्जन्म की थी। मीरा ने टूटी पुरानी चूड़ी को नहीं फेंका, उसे नए डिब्बे में साथ रख लिया। देवगढ़ लौटने के बाद मीरा ने एक छोटा केंद्र शुरू किया, जहां सड़क से बचाई गई स्त्रियों और बच्चों को नाम, उपचार और कानूनी सहायता मिल सके। उसने उसका नाम कमला आश्रय रखा। उद्घाटन पर कोई मंत्री नहीं बुलाया गया, केवल कुछ महिलाएं, बच्चे, निर्मला जोशी, नसीम और वे लोग थे जिन्होंने चुपचाप सत्य का साथ दिया था। मीरा ने भाषण नहीं दिया। उसने दीवार पर लिखा वाक्य पढ़ा, भूख से पहले सम्मान, दान से पहले न्याय। उस दिन अरविंद ने जाना कि मीरा अब केवल उनकी पत्नी नहीं, अपने दुख से निकली हुई प्रकाश रेखा है। सावित्री देवी धीरे धीरे केंद्र में आने लगी। पहले वे बाहर बैठती, फिर रसोई में मदद करने लगी, फिर बचाई गई बच्चियों के लिए कपड़े सिलने लगी। कोई उन्हें क्षमा दे या ना दे, उन्होंने श्रम को प्रायश्चित बनाया। मीरा उन्हें मां जी कहती रही, पर उस संबोधन में पुरानी निकटता नहीं, संयमित दूरी थी। सावित्री ने इसे स्वीकार किया। कभी कभी दंड जेल की दीवार नहीं, उस दूरी में होता है जहां आदमी प्रेम को सामने देखता है और छू नहीं सकता। गौरी धीरे धीरे उनसे डरना छोड़कर उन्हें दादी कहने लगी, पर अपने समय पर। एक शाम अरविंद दफ्तर से लौटे तो मीरा आंगन में बैठी थी। बारिश के बाद मिट्टी में सुगंध थी, तुलसी के पत्तों पर पानी ठहरा था। गौरी भीतर पाठ याद कर रही थी। मीरा ने कहा, मैंने तुम्हें पूरी तरह क्षमा कर दिया है। ऐसा कहूं तो झूठ होगा, पर मैं अब हर सुबह तुम्हें दोष देकर जागना नहीं चाहती। अरविंद ने उसकी बात बिना बचाव के सुनी। वे बोली, क्षमा का मतलब अपराध मिटाना नहीं, अपने भीतर अपराधी को रहने की जगह न देना है। अरविंद ने पहली बार समझा कि मुक्ति न्याय के बाद भी लंबी यात्रा है। उन्होंने मीरा से पूछा कि क्या वह फिर कभी पहले जैसी हो पाएगी। मीरा मुस्कुराई, पर मुस्कान में बहुत परिपक्व दुख था। पहले जैसी क्यों होना है, उसने कहा। पहली मीरा भोली थी, चुप थी, डरती थी। यह मीरा टूटी है, पर जानती है कि चुप्पी भी पाप को शक्ति देती है। अरविंद ने उसका हाथ थामा। इस बार उसने हाथ सहजता से थामे रखा। दोनों के बीच जो प्रेम था, वह अब युवावस्था की हल्की लज्जा नहीं, अग्नि से बची हुई धातु था। उसमें चमक कम, स्थायित्व अधिक था। गौरी बाहर आई और दोनों के बीच बैठ गई। उसने स्कूल की कॉपी खोली, जिसमें परिवार पर निबंध लिखा था। उसने पढ़ा कि परिवार वे नहीं जो कभी न टूटे, बल्कि वह जो टूटकर झूठ की जगह सच से जुड़ना सीखे। मीरा और अरविंद ने एक दूसरे को देखा। बच्ची ने अंत में लिखा था कि उसकी अम्मा नदी जैसी हैं, बाबा देर से आए यात्री जैसे, और दादी अब धीरे बोलती हैं। निबंध सुनकर वे हंसे भी, रोए भी। जीवन का यही चमत्कार है कि सबसे गहरी त्रासदी के बाद भी बच्चे भाषा में फूल उगा देते हैं। रात को मीरा ने पुराना पीतल का कटोरा निकाला। वह अब साफ था, पर उसकी धातु पर सड़क के रगड़ के निशान बचे थे। उसने उसमें टूटी चूड़ी, कमला की तुलसी डंडी और गौरी का पहला चित्र रखा। फिर कटोरे को घर के पूजा कोने में नहीं, कमला आश्रय के कक्ष में रखने का निर्णय किया। यह दया मांगने का कटोरा नहीं, उसने कहा, यह गवाही है। अरविंद ने उसे कांच छोटे संदूक में सुरक्षित रखा। जब भी कोई नई स्त्री केंद्र में आती, मीरा उसे वह कटोरा दिखाती और कहती कि मनुष्य को कटोरा नहीं, नाम लौटाना है। वर्षों बाद देवगढ़ में लोग उस घटना को अलग अलग नामों से याद करते रहे। किसी ने उसे चमत्कार कहा, किसी ने कानूनी मामला, किसी ने कुल का कलंक, किसी ने कर्म का न्याय। पर मीरा के लिए वह कोई कथा नहीं थी। वह हर सुबह उठकर सांस लेती, बेटी के बाल संवारती, काम पर जाती और कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर बैठती। जहां अरविंद ने उसे पाया था, वहां अब नगर पालिका ने छोटा जलपात्र रखवाया था, ताकि राहगीर पानी पी सकें।
मीरा हर बार कमला और उन अनाम स्त्रियों को याद करती। एक दिन उसी पीपल के नीचे एक और भूखी स्त्री बैठी मिली। लोग उसे हटाने लगे, पर मीरा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। स्त्री ने कटोरा आगे किया। मीरा ने उसमें सिक्का नहीं डाला। वह उसके पास बैठ गई और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री चुप रही। मीरा ने धैर्य से प्रतीक्षा की। अरविंद दूर खड़े थे और उनके चेहरे पर वे शांति थी जो लंबे दंड के बाद मिली जिम्मेदारी से जन्मती है। गौरी ने अपनी पानी की बोतल स्त्री को दी। कर्म फिर लौट रहा था, पर इस बार किसी को अकेला छोड़ने नहीं। संध्या को तीनों घर लौटे तो आकाश में हल्की लालिमा थी। तुलसी चौरे पर दिया जलाते हुए मीरा ने प्रार्थना नहीं मांगी, केवल धन्यवाद कहा। अरविंद ने उसके साथ हाथ जोड़े। गौरी ने बीच में खड़े होकर आंखें बंद की। दीवारें अब भी साधारण थी। जीवन में घाव अब भी थे, पर भय का राज समाप्त हो चुका था। 7 साल की मृत्यु, सड़क की धूल, अदालत की आग और गंगा की लौ से गुजरकर वे उस जगह पहुंचे थे जहां प्रेम भोला नहीं जागा हुआ था। यही उनका पुनर्जन्म था और यही कर्म का उत्तर।